अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 2021 से 2025। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2021। विधर्मी भगवान का पुनर्जन्म। जैसे ही उसने अंतहीन कोहरे के अंदर पैर रखा और यह क्षेत्र का सिर्फ किनारा था, अथाह धूल की सांद्रता अचानक 10 गुना से अधिक बढ़ गई। जहां भी उसने देखा वहां केवल भूरे रंग का कोहरा था जो घनीभूत गहरी धूल के कारण उत्पन्न हुआ था। इसने प्रकाश, ध्वनियां, सभी प्रकार की आभाएं और यहां तक कि किसी की गहन ऊर्जा को भी खत्म कर दिया। इसका मतलब ये था कि किसी की गहन ऊर्जा कुछ हद तक अथाह धूल के अंदर भी दबी होगी, जिसकी साधना जितनी कमजोर होगी, दमन उतना ही अधिक होगा। एक ऐसा क्षेत्र जिसने जीवन को निगल लिया और आध्यात्मिक धारणा और गहन ऊर्जा दोनों को दबा दिया। इसने युनचे को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में व्याप्त काली ऊर्जाओं की याद दिला दी, लेकिन निश्चित रूप से यह अथाह धूल की शक्ति के करीब भी नहीं आ सकी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह धीरे धीरे अंतहीन कोहरे से गुजरा। दुनिया भयावह रूप से खामोश थी और उसके कदमों की आवाज, उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इतनी स्पष्ट लग रही थी कि दिल हिल गया। जमीन और पत्थर भूरे काले रंग के थे। उसे कहीं भी कोई पौधा नजर नहीं आया। वे सभी अथाह धूल के कारण सभी प्रकार के अजीब पत्थरों में बदल गए थे। सघन रूप से भरा हुआ या विरल रूप से बिखरा हुआ, पहाड़ों जितना ऊंचा या सामान्य चट्टानों जितना छोटा, यह एक काले जंगल जैसा दिखता था जो स्थायी रूप से भूरे कोहरे से ढका हुआ था। ये केवल अंतहीन कोहरे का किनारा था और फिर भी इसने मृत्युवाद शब्द को चरम सीमा तक चित्रित किया। वह शायद ही कल्पना कर सका कि अंतहीन कोहरे की गहराई में किस प्रकार का जीवन मौजूद था। आप क्या कर रहे हो? एक सौम्य दिव्य आवाज अचानक उसके दिमाग में दाखिल हुई। यह इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि यूचे लगभग बिल्ली की तरह फूल गई। सृजन भगवान के चेहरे पर थूकने की इच्छा का विरोध करते हुए युनचे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने जीवन की आभा और आध्यात्मिक धारणा पर इस जगह के दमन का परीक्षण कर रहा हूँ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कोहरे जैसी गहरी धूल उसके सामने आ गई। जैसे जैसे उन्होंने अपने विचारों और आत्मशक्ति को प्रवाहित किया, उसके नष्ट होने की गति स्पष्ट रूप से बढ़ गई। जब उसने अपनी हथेली खोली और अपनी गहन ऊर्जा भी प्रकट की, तो अथाह धूल और भी तेजी से बिखर गई। अचानक उसने अपनी गहन ऊर्जा वापस ले ली। आसपास की गहरी धूल धीरे धीरे उसकी उंगलियों के बीच आराम से जमने से पहले उसके पास आई। जैसा कि पैतृक भगवान के शून्यता के पवित्र शरीर से अपेक्षा की जाती है। ये नियंत्रण का सबसे निचला स्तर है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं अथाह धूल से प्रतिरक्षित हूँ क्योंकि मेरे जीवन की आभा आपसे जुड़ी हुई है। युनचे ने अपना हाथ हटा लिया और विचार में लीन हो गया। किलिन एबिस क्षेत्र में अपने चौथे दिन गहरी धूल अब उसे नष्ट नहीं कर सकती थी। 7वें दिन उनकी आध्यात्मिक धारणा पर इसका प्रभाव व्यवहारिक रूप से नगण्य था। 15वें दिन वह अपनी गहन ऊर्जा से आसपास की गहरी धूल को थोड़ा दूर धकेल सका और उसे तुरंत पता चला कि वह आत्मिक ऊर्जा के साथ भी ऐसा कर सकता है। किलिन एबिस सम्मेलन से पहले वह पहले से ही अपनी गहन ऊर्जा और आत्मा ऊर्जा दोनों के साथ कुछ हद तक अथाह धूल को नियंत्रित कर सकता था। अब जब वह अंतहीन कोहरे में था, तो उसने पाया कि गहरी धूल की बढ़ती सांद्रता ने उसे पीछे हटाने या इकट्ठा करने की उसकी क्षमता को थोड़ा भी प्रभावित नहीं किया। वास्तव में उसकी शक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति बिना किसी कठिनाई के इसके माध्यम से गुजर सकती थी। यह ऐसा था मानो वह अथाह धूल, जिसे सब कुछ निगल जाना चाहिए था, उसके अस्तित्व और उसके अकेलेपन को नजरअंदाज कर रही थी। वास्तव में ये कुछ हद तक उसकी आज्ञा का पालन करना था। उसे वह दिन याद आया जब वह पहली बार रसातल में आया था। उसका शरीर तेजी से अथाह धूल के अस्तित्व के अनुकूल हो गया था और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करने की शक्ति उत्पन्न कर रहा था। नहीं, वह गलत था। उनका शरीर पैतृक ईश्वर का पवित्र शरीर था। ये क्षमता शायद उनमें शुरू से ही थी।
जब तक वह विलुप्त होने की शक्ति के संपर्क में नहीं आया तब तक वह नींद में ही सोया हुआ था। इतना ही नहीं, उनकी नई पाई गई क्षमता एक स्थायी गुणात्मक परिवर्तन थी। गहरी धूल पहले की तुलना में लाखों गुना अधिक मोटी हो सकती है, और वह अभी भी इसे सापेक्ष आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम होगा। वह केवल 1 महीने के लिए यहाँ आया था, और उसने पहले ही गहरी धूल पर बुनियादी स्तर का नियंत्रण हासिल कर लिया था। यदि वह स्वयं को अथाह धूल में डुबाता रहे तो वह कितना आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के बजाय यू चे ने एक छोटा अवरोध बिछाया, बैठ गई और पूछा, ली सुओ, अतीत में वरिष्ठ विधर्मी भगवान किस तरह के व्यक्ति थे? क्या वह वैसा ही था जैसा रिकॉर्ड उसके होने का दावा करते हैं? ली सुओ ने उत्तर दिया, हालांकि हम सभी सृष्टि के देवता थे, उनके बारे में मेरी स्मृति 90% से अधिक धुंधली है। उनके बारे में मेरी सबसे स्पष्ट यादें हैं, मुई हम सभी में सबसे प्रभावशाली रचनाकार भगवान थे। वह सही या गलत, अच्छा या बुरा, नियमों, पदानुक्रमों आदि के मामलों में बेहद सख्त थे, इतना कि इससे आपको हर समय आहें भरने का मन करता था। शी के हम सभी में सबसे अकेले सृजन भगवान थे। सृष्टि के आदेश के देवता के रूप में वह खुद को किसी भी भावना या बंधन में फंसने की अनुमति नहीं दे सकते थे। वह अपना पूरा जीवन गर्व से और अकेला गुजारता रहा, और उसके पास कोई जगह या उसके नाम का कोई अधीनस्थ भी नहीं था। यह मानते हुए कि उनके बारे में मेरी धारणा सबसे उथली थी, मेरा मानना है कि मेरा उनसे ज्यादा संपर्क नहीं था। जहां तक निजुवान का सवाल है, वह हम सभी में सबसे गैर सृजन ईश्वरीय रचनाकार ईश्वर था। युन चे ये देख सकता था। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने बाद में अपनी उपाधि त्याग दी थी। उनकी दुनिया में ऐसा लगता था जैसे विमान और पदानुक्रम उनके शब्दकोश में मौजूद ही नहीं थे। निचले स्तर के देवता, निचले जानवर, आत्माएं और यहाँ तक कि निम्न स्तर के प्राणियों के साथ भी उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के साथ समान व्यवहार किया, चाहे वे कोई भी हो। संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता में तत्वों के क्रम को बनाए रखते हुए वह हर जगह और हर जगह दोस्त बनाने में भी सक्षम था। अतीत की कुछ स्पष्ट यादों को जोड़ते हुए ली सुओ ने आगे कहा, हर किसी में से वह है जो मुझे सबसे ज्यादा याद है। वह अक्सर जीवन के दिव्य महल में मुझसे मिलने आते थे और मुझे अपने द्वारा बनाए गए नए दोस्तों और परिचितों, बनाए गए नए सितारा क्षेत्रों और जीवन की शुरुआत के बारे में बताते थे। वह मेरे लिए कई दुनियाओं और स्तरों से हर तरह के अजीब उपहार भी लाएगा। मुझे लगता है कि यह लाखों नहीं, लाखों वर्षों तक चलता रहा। यू चे ओ पूरी तरह से हैरान, क्या जी युआन को इसके बारे में पता है? उसे हर बार जब वह ली सुओ के बारे में बात करती है, मैं व्यावहारिक रूप से उसके दांतों के टूटने की आवाज सुन सकता हूँ। कहो, यू चे पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्या मोई यानी जुवान ने आपके लिए जो कुछ भी किया, उसके बावजूद क्या आप वास्तव में कभी उनके प्यार में नहीं पड़े? थोड़ा सा भी नहीं। गिरना। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सीमित समझ के साथ उसकी बातों को समझने की बहुत कोशिश कर रही थी। जीवन के निर्माण देवता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं पैतृक ईश्वर की इच्छा और मिशन को पूरा करूं और अपनी रचना ईश्वर की शक्तियों को सभी प्रारंभिक अराजकता में फैलाऊं। मैं अपने आप को नश्वर इच्छाओं से कलंकित कैसे होने दे सकता हूँ? यू चे की आंखें अजीब लग रही थी। आप इस संबंध में शीके से काफी मिलते जुलते हैं। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे तुलना समझ में नहीं आई। अब क्या होगा? युन चे ने पूछा। आप जो कुछ भी जानते हैं वह चला गया है, और यहाँ तक कि सृजन भगवान की उपाधि भी दूर का इतिहास बन गई है। आपका तथाकथित मिशन भी इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से गायब हो गया है। आप अभी भी इस दुनिया में क्यों मौजूद हैं? काफी देर तक वह कुछ नहीं बोली। ये स्पष्ट था कि युन चे के प्रश्न ने उसे गहरे चिंतन में डाल दिया था। काफी समय बाद जब आखिरकार उसने अपना उत्तर दिया, तो वह केवल एक शब्द और केवल एक शब्द था। आप। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यदि वह जीवन की सृजनात्मक ईश्वर नहीं होती, यदि उसने यह नहीं देखा होता कि वह कितनी उदासीन और संवेदनाहीन थी, तो उसे विश्वास होता कि वह निश्चित रूप से उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी।
युन चे ने शांति से प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरे पैतृक देवता आभा के कारण। हाँ, युन चे को इसी उत्तर की उम्मीद थी, और यह बिल्कुल निराशाजनक भी था। पूर्वज ईश्वर ने सृष्टि देवताओं को जन्म दिया। स्वाभाविक रूप से उन्हें उसकी सेवा करनी चाहिए और उसके मिशन को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। मेरा पुराना मिशन भले ही गायब हो गया हो, लेकिन पैतृक वसीयत इस दुनिया में फिर से प्रकट हो गई है, और एकमात्र चीज जो वह चाहती थी वह थी आपकी सुरक्षा। पैतृक वसीयत की इच्छा ही मेरा मिशन है, और सच तो यह है कि फिलहाल मेरे पास आपसे जुड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शायद ये भी पैतृक वसीयत का मार्गदर्शन है। वह वही है जो आपकी रक्षा के लिए मेरी शक्तियों को इस दुनिया में वापस लाए। युन चे एक समय के लिए कुछ भी नहीं कह सका। ली सुओ की यादें और पहचान बिखर गई थी और धुंधली हो गई थी, लेकिन पैतृक ईश्वर में उनकी आस्था और विश्वास उनकी आत्मा के मूल में खुदा हुआ लग रहा था। एक युग के खत्म हो जाने के बाद भी ये पवित्र बना रहा और भाग्य में भी भारी बदलाव आया। नी जुवान ली सुओ के प्रति आसक्त था, लेकिन ली सुओ पैतृक देवता के प्रति आसक्त था, और इस युग के पूर्वज देवता जियोलिंगजी उसके प्रति आसक्त था। जब किसी का विश्वास पर्याप्त शुद्ध होता है, तो वे हमेशा अपनी मान्यताओं को सही ठहराने के लिए कोई कारण ढूंढ सकते हैं। नहीं, यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ईश्वर भी नियम का अपवाद था। मैं समझ गया, यू चे ने तथ्यपरक उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी सुरक्षा और विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। अंततः वो उन ऊर्जाओं को दबाने में कामयाब रहा जो कुछ समय से उसके शरीर के अंदर उग्र हो रही थी। तो उसने धीरे से एक तारे को पकड़ लिया जो पीले किलिन प्रकाश की चमक से घिरा हुआ था। यह अंतिम विधर्मी ईश्वर वंश था। यह नी जुवान की आभा है। ली सुओ ने बुदबुदाया और एक प्राचीन स्मृति जागृत हुई। आप एक दूसरे से दोबारा मिल सकते हैं, युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? हेरेटिक गॉड सीड के आसपास किलिन ईश्वर की आभा घटकर केवल 30% रह गई थी, लेकिन यह अभी भी इतनी शुद्ध थी कि यह लगभग पवित्र थी। भगवान ऐश की वजह से इसके चारों ओर की सीलिंग बाधा समाप्त हो गई थी, लेकिन युन चे को प्रकाश से किसी भी तरह की अस्वीकृति या शत्रुता महसूस नहीं हो रही थी। ये किलिन भगवान के अंतिम शब्दों जितना ही कोमल था। अंत में युन चे ने विधर्मी देव बीज को अपने मुंह में फेंकने से पहले आखिरी बार उसे देखा। उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। बीज की पीली रोशनी बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह उसकी छाती की ओर बढ़ रही थी जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई हो। यह उसकी गहन रगों की ओर तब तक खिसकता रहा जब तक कि यह उसकी गहन रगों की दुनिया में प्रवेश नहीं कर गया। बूम एक सुस्त उछाल ने युनचे की गहन नस दुनिया और आत्मा समुद्र को घेर लिया। हालांकि युनचे को इसका अनुमान था, फिर भी वह अपनी गहरी रगों से आने वाले शोर से आश्चर्यचकित था। हर बार जब विधर्मी ईश्वर बीज उसके शरीर में लौटता था, तो विधर्मी ईश्वर की गहरी नसों में भारी बदलाव होता था। हालांकि यह कोई बदलाव नहीं था, ये था एक परिवर्तन। पीली गहन रोशनी के प्रवेश करते ही उसका गहन शिरा जगत जोरों से हिलने लगा। वह ऐसे हिला जैसे किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगा। उसी समय अन्य 4 बीज आग, पानी, गरज और हवा सभी भी चमक रहे थे। वे पहले से कई गुना अधिक चमकदार थे। दूसरी ओर काले बीज ने एक गहरा काला डोमेन खोल दिया था। वह इतना काला लग रहा था मानो उसकी गहरी नसों का वह भाग पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ हो। यू चे का खून बहना बंद हो गया और उसके शरीर के अंदर की गहन ऊर्जा की हर बूंद केवल 3 सांसों के अंतराल में उसकी गहरी नसों में वापस प्रवाहित हो गई। उसका दिल उसकी गहरी नसों के साथ मिलकर धड़कने लगा और उनकी आवाज स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह तेज थी। विधर्मी ईश्वरीय बीज सभी ने उसकी गहन दुनिया में एक स्थान पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंधेरे बीज ने उन सभी में सबसे बड़ा स्थान ले लिया। बीज के धरती में प्रवेश करने के बाद बीज वास्तव में एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। यू चे ने तुरंत देखा कि जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, बीजों की गहरी रोशनी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक दूसरे में विलीन हो रही थी। अग्नि जल में विलीन हो गई, जल वज्र में विलीन हो गया, वज्र वायु में विलीन हो गया, वायु पृथ्वी में विलीन हो गई, पृथ्वी जल में विलीन हो गई,
वायु अग्नि में विलीन हो गई, वज्र पृथ्वी में विलीन हो गई। ये तब तक जारी रहा जब तक कि उनकी गहरी रोशनी सहजता से मिश्रित नहीं हो गई और पूर्ण सामंजस्य में साइकिल नहीं चला रही थी। जबकि युनचे स्तब्ध था, अंधेरे बीच का अंधेरा डोमेन बिना आवाज के बीच के पास आ गया। लेकिन सामान्य रूप से अन्य गहन प्रकाश को निगलने के बजाय यह अचानक विस्तारित होने से पहले 5 गहन प्रकाशों में निर्बाध रूप से विलीन हो गया। युनचे इस विचित्र दृश्य को ज्यादा देर तक नहीं देख पाया। एक निश्चित बिंदु पर उसकी चेतना अचानक नष्ट हो गई। बूम! ये धमाका पहले वाले से हजारों गुना ज्यादा तेज था। यह इतना तेज था कि इसने उसकी पूरी चेतना को शुद्ध सफेद रंग में डुबो दिया। युनचे को नहीं पता था कि सफेदी कितने समय तक रही। जब आखिरकार उसे होश आया तो उसने एक ऐसी दुनिया देखी जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सपने के अंदर था। उसकी गहन नस का स्थान पूरी तरह से बदल गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक असीम काले ब्रह्मांड में तैर रहा था, जहां सभी रंगों के सितारों की धाराएं लाल लाल, बर्फीला नीला, गहरा बैंगनी, नीला हरा, मुरझाया हुआ पीला, लाल बैंगनी, हरा नीला और अधिक हर जगह तैर रही थी। विधर्मी ईश्वर के बीच स्पष्ट रूप से गायब थे, लेकिन साथ ही उसकी गहन नस का अब कोई अंत नहीं था। विधर्मी परमेश्वर के 7 द्वार इस अजीब ब्रह्मांड में 7 सोते हुए सितारों की तरह चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें प्रज्वलित किया जाएगा। वहां हल्के पीले रंग का एक धब्बा था जो वास्तव में उसके चारों ओर तारों की अनंत धाराओं के साथ मेल नहीं खाता था। ये किलिन भगवान की दिव्य उत्पत्ति थी। आश्चर्य की बात है, इसे इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था और यह प्रतीक्षा कर रहा था युनचे द्वारा आज्ञाकारी रूप से परिष्कृत किया जाना। तो यह सच है। विधर्मी ईश्वर गहन नसें, दिव्य नसें जो सृजन ईश्वर की शक्ति को सहन कर सकती है। युनचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी सपने में था। वह काफी देर तक अपनी चिंता से बाहर नहीं निकल पाया। उसकी गहन नस दुनिया के अंदर का स्थान तत्वों की धाराओं की तरह अनंत था, लेकिन वह बता सकता था कि प्रत्येक धागा और कतरा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। मुझे नहीं पता था कि नीजुवान की गहन दुनिया इस तरह दिखती है। अंत में ये ली सुओ की आवाज थी जिसने उसे वास्तविकता में वापस धकेल दिया। मैंने नहीं सोचा था कि काला उसकी गहरी नस दुनिया की पृष्ठभूमि होगी। क्या यह मूल रूप से ऐसा दिखता था, या जी युआन के साथ एक होने के बाद ये बदल गया? नहीं, नीजुवान की गहरी नसें ऐसी नहीं दिखती, युनचे ने धीरे से कहा। ऐसा कैसे? नीजुवान ने अपनी गहरी नसों की नींव को अविनाशी रक्त की एक बूंद में संघनित किया और उसकी शक्ति का मूल मौलिक बीजों में संघनित हुआ। वे विधर्मी ईश्वर के अंत और उसके विधर्मी ईश्वर की गहरी नसों के विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अब वे मेरे शरीर के अंदर फिर से एक हो गए हैं और पूर्ण हो गए हैं। आप जो देख रहे हैं वह बिल्कुल नया हेरेटिक गॉड प्रोफाउंड विंस है जो केवल मेरा और मेरा है। जैसे ही वह मुस्कुराया, युनचे की छवि उसकी गहरी नस दुनिया के अंदर दिखाई दी। वरिष्ठ नीजुवान, मैं वास्तव में अब आपका उत्तराधिकारी बन गया हूँ। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस युग का विधर्मी भगवान कहलाने के योग्य हूँ, और मुझे नहीं पता कि आप मुझसे संतुष्ट हैं या निराश हैं। जैसे ही युनचे की आत्मा की आवाज उसकी गहन दुनिया में गूंजी, एक लंबा पतला आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसका छायाचित्र बुलबुले के समान क्षणभंगुर था, लेकिन ली सुओ फिर भी उसे पहचानने और पुकारने में कामयाब रही। नी जुवान, देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2022। नी हुआन की छायाचित्र अधिकाधिक स्पष्ट होता गया। अंत में उसने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। इंतजार, एक बूढ़ा आदमी। ये पहली बार नहीं था जब युनचे ने विधर्मी भगवान नी जुवान से संपर्क किया था। पानी के बीज को विधर्मी भगवान की आत्मा की एक हल्की सी झलक से भर दिया गया था, और उसने पहले आत्मा के टुकड़े के साथ संक्षेप में बात की थी। हालांकि आत्मा इतनी कमजोर थी कि वह छाया भी प्रकट नहीं कर सकती थी। युनचे केवल इतना ही बता सका कि यह एक पुरानी आवाज थी जो मृत्यु शैया पर पड़े किसी व्यक्ति की लग रही थी।
यही वह समय था जब उन्हें मिशन शब्द सिखाया गया था। हालांकि जी युआन के वापस आने तक उन्हें इसका सही अर्थ नहीं पता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। रसातल में आने और अंतिम विधर्मी देवता बीज से संपर्क करने से पहले ही यू चे ने पहले ही एक या दो चीजों का पता लगा लिया था। यदि जी युआन को यह एहसास हो सकता है कि गहरी गहरी ऊर्जा के असामान्य प्रवाह के माध्यम से रसातल में कुछ गड़बड़ है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि विधर्मी ईश्वर ऐसा करने में सक्षम न हो, खासकर जब से ऊर्जा का परिवर्तन सबसे बड़ा होना चाहिए और देवताओं और शैतानों के मर जाने के बाद ये सबसे अधिक स्पष्ट था। वास्तव में उसने शायद रसातल में उतरने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे जी युआन की तरह ही वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए विधर्मी ईश्वर व्यक्तिगत रूप से जांच नहीं कर सका कि रसातल में क्या हो रहा था, लेकिन उसने रसातल में एक बीज फेंक दिया। क्या संभावना थी कि उसने बीज को अपनी आत्मा के एक टुकड़े से सींचा होगा, ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में रसातल में क्या चल रहा था। वह सही था। जिस क्षण पृथ्वी का बीज अपने विधर्मी ईश्वर गहन शिरा में लौट आया, उसने तुरंत अपनी नींद से जागते हुए एक आत्मा के टुकड़े को महसूस किया। हालांकि विधर्मी भगवान की वास्तविक छवि वास्तव में यून चे की कल्पना में फिट नहीं बैठती थी। उसने एक फटा हुआ सफेद वस्त्र पहना हुआ था जो चित्रों जैसा लग रहा था। उसके लंबे बाल भूरे और अस्त व्यस्त थे। उसकी दाढ़ी पूरी तरह से सफेद थी और वे इतने लंबे थे कि वे जमीन को छूते थे। यह ऐसा था जैसे उसने बहुत लंबे समय से खुद को तैयार नहीं किया हो। उसके झुर्रीदार चेहरे के पीछे एक जोड़ी धसी हुई आंखें छुपी हुई थी। वे इतने धुंधले थे कि यह अकल्पनीय था कि वे विधर्मी ईश्वर के थे, भले ही वह सिर्फ एक आत्मा ही क्यों न हो। ये कहना भी असंभव था कि उनकी झुर्रियां उम्र के कारण थी या जहर के कारण। क्या विधर्मी ईश्वर अपने बीज बिखेरने के बाद और मृत्यु के कगार पर ऐसे दिखते थे? यून चे धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया और छाया के सामने अपना सिर झुका लिया। विधर्मी ईश्वर अपने माता पिता के अलावा दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था जिसके सामने यू चे पूरी तरह से झुकने को तैयार था। क्यों? क्योंकि वह उसका उपकारक, उसका स्वामी और प्राचीन देवता था जिसने पूरी दुनिया को बचाया था। यदि वह नहीं था सम्मान का पात्र, तो फिर कौन था? नश्वर मानव यून चे वरिष्ठ विधर्मी भगवान को नमस्कार करता है। जब मैं 16 वर्ष का था तो मुझे आपकी विरासत प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। तब से आज तक मुझे आपका आशीर्वाद मिलता आ रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आपका असली रूप देखने की मेरी विलासितापूर्ण इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। आत्मा के टुकड़े मूलतः स्वतंत्र इकाइयां थे। हालांकि पानी के बीज पर आत्मा का टुकड़ा यून चे के अस्तित्व के बारे में जानता था। ये पहली बार था जब पृथ्वी के बीज पर आत्मा का टुकड़ा यून चे से मिला था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक गर्म, सौम्य मुस्कान उभर आई। आप नश्वर हो सकते हैं, लेकिन आप सामान्य से कुछ भी अधिक हैं। अन्यथा आप बीजों को फिर से एकजुट नहीं कर सकते थे और इस दुनिया को फिर से नहीं बना सकते थे। जहां तक मेरी बात है, मैं लंबे समय से विधर्मी भगवान नहीं रहा हूं। विधर्मी भगवान ने परिचित लेकिन दूर की गहन दुनिया को देखते हुए आह भरी। केवल आप ही बचे हैं जो इस उपाधि के योग्य हैं। यून चे ने अपना सिर हिलाया। जब तक आप मौजूद हैं, मैं इस पदवी का हकदार नहीं हूं, वरिष्ठ। नी जुबान मुस्कुराए लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बार बार अपने आसपास की दुनिया की प्रशंसा करता था। हालांकि कोई आश्चर्य, लालसा या स्मृति नहीं थी। वहां केवल एक मरते हुए बूढ़े व्यक्ति की निराशाजनक भावनाएं थी। उसी क्षण यू चे को अचानक सच्चाई का पता चल गया। नी हुआन अपनी पूर्व शक्ति को महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह महसूस कर रहा था शैतान को पराजित करने वाले स्वर्ग के सम्राट की आभा। आखिरकार अब उसके पास जी युआन का खून और उसके अंधेरे की शाश्वत आपदा थी। यू चे का दिल अचानक दुख से भर गया। उसके पास अनगिनत प्रश्न थे जो वह पूछना चाहता था, अनगिनत बातें वह निजुबान के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन वह अभी निजुबान को बीच में रोकने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। जी युआन वापस आ गया।
प्राचीन आवाज कांपती हवा की तरह थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। उसने किया, यू चे ने धीरे से उत्तर दिया, सीनियर जी युआन वर्ल्ड पियर्सर के साथ दीवार तोड़ने के बाद प्राइमल कैस में लौट आए। उस दिन को 1 दशक से भी कम समय बीत चुका है। क्या वह ठीक है? उसने यह नहीं पूछा कि उसके लौटने के बाद क्या हुआ। वह बस इतना जानना चाहता था कि क्या वह सुरक्षित है। उद्धरण चिन्ह ... सीनियर जी युआन शानदार काम कर रहे हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, युन चे ने सीधे नी हुआन की ओर देखते हुए कहा ताकि बूढ़ा व्यक्ति उसकी ईमानदारी देख सके। हालांकि उसकी शक्ल सूरत प्राइमल कैस से परे शक्तियों के कारण खराब हो गई थी, फिर भी वह बहुत स्वस्थ थी। उसकी शक्तियां अधूरी थी, लेकिन वह अभी भी अपनी उंगली के एक झटके से प्रारंभिक अराजकता में सभी जीवन को दबा सकती थी। उन्होंने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि जी युआन आहत थे, क्योंकि दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि यह लंबे समय तक नस्ल, कानून और पूर्वाग्रह से परे था। जो बात एक साधारण इंसान को परेशान कर सकती थी, वह उनके लिए कुछ भी नहीं थी। नी जुबान से इसे छिपाना उनके रिश्ते का अपमान होता। जहां तक उसकी आत्मा की बात है, वह उतनी ही अक्षुण्ण है जितनी महान है। जब वह वापस लौटी तो उसकी नफरत ने सारी प्रारंभिक अराजकता को खत्म कर दिया होगा। जब उसने स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट के वंशजों को पहचाना तो वह क्रोध से भर गई। और जब उसने आपकी मृत्यु के बारे में सुना तो वह इतनी दुखी हुई कि उसने अस्थायी रूप से खुद को खो दिया। जब भी वह दुनिया के बारे में बात करती थी तो उसकी आवाज हमेशा क्रोध और घृणा से भरी रहती थी, और फिर भी वह थी जिसने बाद में हमें शाश्वत शांति देने के लिए खुद को और अपने शैतान देवताओं को निर्वासित करने का फैसला किया। प्राइमल कैस के बाहर बिताए गए लाखों साल उसकी आत्मा को नष्ट करने में विफल रहे, उसके कठोर बाहरी हिस्से के पीछे छिपी सच्ची परोपकारिता को तो बिल्कुल भी नहीं मिटा सके। वह शैतान है जिसका मैं और प्राइमल कैस में बाकी सभी लोग सबसे अधिक सम्मान करते हैं, और सभी प्राइमल कैस में सबसे बड़ा शैतान है। नी जुबान मुस्कुराया जैसे कि उसे इससे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ हो। वास्तव में आखिरकार वह जी युआन है। यदि वह नहीं थी जो वह थी तो वह उसके दिल पर कैसे कब्जा कर सकती थी। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद, यू चे। ये सोचने के लिए कि मैं, एक अकेली आत्मा जिसे बहुत समय पहले गायब हो जाना चाहिए था, अपने अंतिम क्षणों में इतनी शानदार गर्मजोशी और दयालुता प्राप्त करेगी। युन चे ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें केवल सच बता रहा हूँ। प्राइमल कैस में सभी जीवित प्राणियों पर आपका और जी युआन का एहसान है, जिसे वे कभी नहीं चुका पाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम संभवतः आपके धन्यवाद के पात्र बन सकें। नी जुबान ने धीरे से ऊपर देखा और असीम दुख और पछतावे की सांस ली। मुझे खेद है कि मैं उसे दोबारा नहीं देख सकता। अफसोस है कि मैं उसके साथ जो हुआ उसके लिए माफी नहीं मांग सकता। युन चे ने फिर से अपना सिर हिलाया। कैसी माफी? आप पति पत्नी हैं। सीनियर जी युआन नम के साथ चले गए थे। पछतावा या शिकायत जो भी हो, यदि कोई होना ही चाहिए तो ये तथ्य होगा कि वह आपको दोबारा नहीं देख सकेगी। हाँ, नी जुबान ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मैंने सचमुच उससे माफी मांगी होती तो उसने मुझे पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। हा हा हा। वह मुस्कुराया, लेकिन वह जानता था कि वह फिर कभी अपनी प्रेमिका से मार नहीं खा पाएगा। थोड़ा उदास महसूस करते हुए यू चे ने विषय बदलने का फैसला किया। वरिष्ठ नी हुआन, क्या आपको उस समय जो हुआ उससे कभी नफरत हुई? और सब कुछ वैसा कैसे हो गया जैसा वह था? घृणा। उसकी आवाज किसी भूत की तरह क्षणभंगुर लग रही थी। नफरत? कौन? उदाहरण के लिए, यू चे ने सीधे कहा, वह आदमी जिसने इस त्रासदी की शुरुआत की थी, स्वर्ग को दंडित करने वाला दिव्य सम्राट मोई। दुनिया खामोश हो गई और यू चे इंतजार करती रही। हालांकि नी जुबान ने उसे बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वह उस आदमी से घृणा का एक कण भी महसूस नहीं कर सका। इतना ही नहीं, युन चे इसके बजाय नी जुबान से एक प्रकार का ध्वनिहीन दुख और दर्द उठा रहा था। उसकी आत्मा इतनी कमजोर थी, लेकिन उसका दर्द इतना तीव्र था कि यू चे सांस लेना लगभग भूल गया था।
मोई, उसने पुराना दर्दनाक नाम फुसफुसाया, मुझे उससे नफरत करने का क्या अधिकार है? इसके विपरीत उसे मुझसे नफरत करने का पूरा अधिकार है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसे हल्के ढंग से कहें तो यूनचे भ्रमित हो गया। जब हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने मोई नाम का उल्लेख किया था, तो वह इतनी क्रोधित हो गई थी कि अगर ऐसी कोई चीज अभी भी मौजूद होती तो उसकी लाश को अपवित्र कर देती। उसकी नफरत इतनी थी कि उसके अधीनस्थ देवता और उनके बहुत दूर के वंशज भी उसकी नफरत से मुक्त नहीं थे। मोई ने उसके साथ जो किया उसे देखते हुए उसकी नफरत बिल्कुल सही समझ में आती है। यदि वह नहीं होती जो वह थी, तो कई मिलियन वर्षों की नफरत उसे एक शैतान देवता में धकेलने के लिए पर्याप्त होती जो केवल प्रतिशोध जानता था। उसने सोचा कि नी जुबान भी निश्चित रूप से वही भावना साझा करेगी, लेकिन इसके बजाय उसे उस आदमी से केवल दर्द, दुख और अपराध बोध महसूस हुआ। इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे उससे नफरत करने का क्या अधिकार है? इसके विपरीत उसे मुझसे नफरत करने का पूरा अधिकार है। मुझे समझ नहीं आया। यू चे ने हैरानी से पूछा, यह मुई ही था जिसने सीनियर जी युआन पर घात लगाकर हमला किया और आप दोनों को अलग कर दिया? ये वह था जिसने उसे लाखों वर्षों तक प्रारंभिक अराजकता के बाहर पीड़ित होने का कारण बना दिया, यहाँ तक कि आपका बच्चा भी। इसीलिए आपने सारी आशा खो दी और अपनी उपाधि त्याग दी, है ना? वह घात भी वह चिंगारी थी जिसने अंततः युद्ध शुरू किया जो देवताओं और शैतानों दोनों को समाप्त कर देगा। यदि यह उसके लिए नहीं होता, तो कोई भी त्रासदी नहीं होती और दुनिया पर अभी भी देवताओं और शैतानों का शासन होता। वह यहाँ तक कहना चाहता था कि देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध के कारण प्रारंभिक अराजकता में बदलाव आया और रसातल के नियम अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से बिगड़ गए। भले ही उन्होंने ये दिखावा किया कि गिरावट का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, अगर देवता और शैतान अभी भी मौजूद हैं तो प्राइमल कैस सुरक्षित रहेगा। वे आसानी से आक्रमण को विफल कर सकते थे। नहीं नहीं नहीं, नी जुबान ने लगातार 3 बार इनकार किया और प्रत्येक शब्द पिछले से अधिक हृदय विदारक और दोषी लग रहा था। सारा दोष मेरा है, उसका नहीं। मैं ही वह हूँ जिसने उसके साथ अन्याय किया। मैंने अपना खिताब नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सारी उम्मीद खो चुका था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं अब इस उपाधि का हकदार नहीं रहा। ठीक वैसे ही मैं बाद में एकांत में चला गया क्योंकि मुझे किसी का भी सामना करने में बहुत शर्म आ रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यदि यूनचे पहले भ्रमित था, तो अब वह पूरी तरह से चकित था। वह आखिर क्या कह रहा है? यह मैंने जो सीखा उससे बिल्कुल अलग क्यों है? क्या स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट द्वारा स्वर्ग पर शैतान सम्राट को मारने के पीछे कोई और रहस्य था? यही कारण है कि वह स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार को सक्रिय करने और जी युआन को निर्वासित करने के लिए अपने जीवन काल का 1/3 बलिदान करने के लिए इतना आगे बढ़ गया। यही कारण है कि वह अनगिनत वर्षों से दोनों जातियों द्वारा बनाए गए संतुलन को नष्ट करने के लिए इतना आगे बढ़ गया, जिस कारण से उसने अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को धूमिल किया। और यही कारण है कि उन्होंने विधर्मी ईश्वर को हराने के लिए अपने जीवन काल का 1/3 हिस्सा बलिदान कर दिया। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि एक सृष्टिकर्ता ईश्वर एक शैतान सम्राट के साथ मिलीभगत कर रहा था? या ये सिर्फ इसका एक हिस्सा था? यदि वास्तव में कोई अन्य कारण था, तो क्यों? क्या जी युआन को इसके बारे में पता नहीं था? वरिष्ठ, आपने अभी मुझे जो बताया वह मेरे द्वारा ज्ञात सत्य से बहुत भिन्न है। उस स्थिति में सत्य क्या है? निष्पक्ष होने के लिए यूनचे जिस सच्चाई पर पहुंचे, वह ज्यादातर आइस फीनिक्स डिवाइन सोल और खुद से सीखे गए तथ्यों के आधार पर कटौती थी, साथ ही जी युआन से प्राप्त परिस्थितिजन्य बयान भी थे। लेकिन अब जब उसने सोचा इसके बारे में, जी युआन को केवल इतना पता था कि मोई ने अचानक उस पर और उसके शैतान देवताओं पर कहीं से घात लगाकर हमला कर दिया था। नी जुबान ने धीरे से कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं अतीत को दोहराने को तैयार नहीं हूँ। मोई जब जीवित थे तो इस बारे में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थे और मैं भी वैसा ही हूँ।
मैं इतिहास के उस हिस्से को देवताओं और शैतानों की तरह अनंत काल तक भूल में दबा रहने देना पसंद करूंगा। सभी प्रकार की जटिल भावनाएं यू चे की आत्मा में तब तक उमड़ती रही जब तक कि उसका दम नहीं घुटने लगा। नी जुबान वास्तव में अतीत को सामने नहीं लाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसके बारे में सोचने मात्र से ही उसे अवर्णनीय पीड़ा और पीड़ा हुई। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2023 रहस्य का कोहरा, मैं समझता हूँ, यू चे ने उत्तर दिया। जब नी जुबान अपने अतीत के उस हिस्से को दफनाने के लिए इतना दृढ़ था तो वह क्या कह सकता था। इसी क्षण यू चे के बगल में एक शुद्ध सफेद छायाचित्र ने आकार लिया। उसने सपने जैसी आवाज में पूछा, क्यों? क्या तुम ऐसी दिखती हो, नी हुआन? नी जुबान मुड़ी और छाया को घूरने लगी। काफी समय बाद आखिरकार वह सदमे और अविश्वास में बुदबुदाया, ली सु, आप अभी भी मौजूद हैं। ली सुओ ने उत्तर दिया, मैं हूँ, लेकिन अब मैं वह नहीं हूँ जो पहले थी। शुरुआत के लिए मेरी आपकी 90% यादें या तो धुंधली हैं या अस्तित्वहीन हैं। फिर भी मुझे यकीन है कि आप ऐसे नहीं दिखते थे। हाँ, नी हुआन ने हंसते हुए कहा, असंख्य क्लेश एक अकल्पनीय जहर है। यहाँ तक कि एक सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में भी मुझे मृत्यु और क्षय के कगार पर धकेल दिया गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अनजाने में तुम्हें अपना बदसूरत पक्ष दिखाया। और नी जुबान ने आह भरते हुए कहा, मैंने जी युआन से वादा किया था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा, लेकिन मैंने एक बार वह वादा तोड़ दिया था जब मैंने जी एर को तुम्हें सौंपा था। आज दूसरी बार मैंने वह वादा तोड़ा है। जी एर। युन चे को यह समझने में एक पल लगा कि वह जी युआन के साथ अपनी बेटी का जिक्र कर रहा था। होंग र और यू र लड़की आधे में विभाजित होने से पहले थी। नी जी ली सुओ की छाया धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। केवल उसकी आवाज ही रह गई जब उसने उत्तर दिया, मेरी स्मृति बादलों की तरह क्षणभंगुर है। मैं इस मामले को याद करने में ही असमर्थ हूँ। इसके लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। नी जुबान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसे जी युआन से अपना वादा तोड़ने का पछतावा महसूस हुआ, लेकिन वह एक पुराने दोस्त से मिलकर भी उतना ही खुश था जिसे वह लंबे समय से मृत मानता था। लाखों साल बीत चुके हैं और दुनिया मान्यता से परे बदल गई है। हो सकता है कि अब आप जीवन के सृजनात्मक देवता न हो जो आप हुआ करते थे, लेकिन मुझे याद है कि आप लगभग ली सुओ के समान हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मोई और तुम्हारे प्रति मेरा जुनून गलत था। हमें कभी भी आप जैसे पवित्र और पवित्र व्यक्ति को लुभाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आप हैं वह अछूत तारा जो आज भी नश्वर कुंडल के ऊपर तैरता है। यू चे, क्या वह सचमुच इतनी शुद्ध और पवित्र है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह बस भोली है। अतीत को अतीत में ही रहना चाहिए, ली सुओ ने उत्तर दिया। जब मैं लंबी नींद से जागा तो मैंने खुद को लक्ष्यहीन पाया, लेकिन इसके तुरंत बाद मैं अस्तित्व में रहने का एक नया कारण ढूंढने में सक्षम हो गया। मेरा मानना है कि मैं आपसे कहीं ज्यादा भाग्यशाली हूँ। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, नी जुबान ने दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं आप जैसा दोस्त पाकर भाग्यशाली हूँ। ये शर्म की बात है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ और इसलिए अब मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता। ली सुओ ने अपनी दिव्य अनुभूति से युन चे को प्रभावित किया। वही कारण है कि मैं अब इस दुनिया में मौजूद हूँ। चूंकि आप उसके उपकारक हैं, इसलिए आपने उस पर जो उपकार किया है वह मुझ पर किया गया उपकार है। इसलिए आपको कोई पछतावा महसूस करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे को लंबे समय से पता नहीं था, लेकिन वह बता सकता था कि वह उस प्रकार की व्यक्ति थी जो वही कहती थी जो वह सोचती थी। उसके शब्दकोश में उपपाठ या सूक्ष्मता मौजूद नहीं थी। फिर भी जब उसने ये पंक्ति कही, वही कारण है कि मैं अब इस दुनिया में मौजूद हूँ, तो उसे दौड़ने का आवेग महसूस हुआ। भगवान का शुक्र है कि नी हुआन अभी एक कमजोर आत्मा का टुकड़ा था और उसने बहुत पहले ही ली सुओ को छोड़ दिया था।
अन्यथा विधर्मी ईश्वर अपने उत्तराधिकारी को लात मारने के लिए प्रलोभित हो सकता है, चाहे वह कितना भी परोपकारी और स्वाभिमानी क्यों न हो। आखिरकार नी जुवान ने ली सुओ को लुभाने की कोशिश में लाखों करोड़ों साल बिताए थे, लेकिन अब वह कह रही थी कि इस दुनिया में बने रहने के लिए एक नश्वर आदमी ही उसका कारण था। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही ली सुओ ने ये कहा, उनकी गहन नस दुनिया पर एक चिंताजनक चुप्पी छा गई। युन चे को ये भी महसूस हो रहा था कि निजुवान आलोचनात्मक दृष्टि से उसकी जांच कर रही है। फिर विधर्मी भगवान ने वह प्रश्न पूछा जिसका उसे सबसे अधिक डर था, आप ऐसा क्यों करते हैं? उससे पहले ही उसने खुद को काट लिया। हालांकि वह अपना प्रश्न समाप्त कर सका, कोई बात नहीं, इस दुनिया का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ भी हो तो मुझे खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपको अस्तित्व में रहने का एक नया कारण मिल गया है। एक कारण, वह अचानक अपने आप से फुसफुसाया, ये सोचना कि मैंने अपना अधिकांश जीवन ये जाने बिना बिताया कि कारण एक विलासिता है। मो ई भी वैसा ही था। नी हुआन को ऐसी बात कहने का क्या अनुभव हुआ? क्या वह इतना थक गया था कि उसे अब जीने का कोई कारण भी नहीं मिल रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक सेकंड रुको, मोई वही था। क्या वह कह रहा है कि मोई स्वर्ग को दंडित करने वाला दिव्य सम्राट जीने का कोई कारण नहीं ढूंढ सका? क्या सृष्टिकर्ता ईश्वर अवसाद से मर गया? उस समय पृथ्वी पर क्या हुआ था? उस समय पृथ्वी पर क्या हुआ था? नी जुवान किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। क्या अतीत वास्तव में अनंत काल तक दफन रहेगा? ये थोड़ा अजीब था, लेकिन युन चे दो सृजन देवताओं को अब एक दूसरे के साथ बेकार की बातें करने नहीं दे सकता था। उन्होंने टोकते हुए कहा, वरिष्ठ नी हुआन, मुझे वह शिलालेख मिला जो आपने ईश्वर क्षेत्र में छोड़ा था। आपने एक विधर्मी ईश्वरीय बीज को रसातल में गिरा दिया। इसका कारण ये था कि आप डरते थे कि पूर्ण विधर्मी ईश्वर गहन नस एक नश्वर व्यक्ति को वर्तमान ब्रह्मांड की सीमाओं को पार करने और संभावित रूप से एक बार फिर उसके आदेश को नष्ट करने की अनुमति देगा। हालांकि अब मुझे यकीन है कि आपका एक और उद्देश्य था। आप विधर्मी ईश्वर वंश पर अपनी आत्मा का एक अंश डालने की योजना बना रहे थे, एक ऐसी वस्तु जिसे किसी भी शक्ति से बुझाया नहीं जा सकता था, ताकि आप रसातल की विसंगतियों पर जासूसी कर सके। आपने सही अनुमान लगाया। नी जुवान ने सहमति में सिर हिलाया। देवताओं और शैतानों के युद्ध में जाने से पहले ही मैंने पहले ही देख लिया था कि रसातल में कुछ गड़बड़ है। हालांकि मैंने ये सोचकर इस पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रसातल में फेंके गए पापी देवताओं की संख्या बढ़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था जब दुष्ट शिशु आपदा ने सभी देवताओं और शैतानों को मिटा दिया और ब्रह्मांड की आदिम शुद्धतम ऊर्जा अकल्पनीय गति से रसातल में प्रवाहित होने लगी। युन चे ने सोचा, मैं ये जानता था। मैं रसातल में छलांग लगाना चाहता था और स्वयं मामले की जांच करना चाहता था, लेकिन अंततः मैं हार गया क्योंकि मैंने अभी तक अपने अंतिम लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं। नी जुवान का अंतिम लक्ष्य अपनी विरासत को पीछे छोड़ना और जी युआन को उग्र होने से रोकना था। जब वह अंततः प्राइमल केस में लौट आई, वह संभवतः ये जानने का जोखिम नहीं उठा सकता था कि लाइन पर क्या है। जैसा कि आपने कहा, मैंने अपने बीज को अपनी आत्मा की शक्ति से सींचा और रसातल में गिरा दिया, यह मानते हुए कि मेरा बीज गिरने से बच गया। मेरी आत्मा का टुकड़ा कई चीजें सीखने के लिए जीवित रहना चाहिए, लेकिन निस्संदेह मैंने जो सीखा है उसे मैं संभवतः दूसरी तरफ प्रसारित नहीं कर सका क्योंकि मेरी मुख्य आत्मा से मेरा संबंध टूट गया था। यह विचार करते हुए कि यह आत्मा का टुकड़ा कितना कमजोर था, युन चे ने माना कि उसने अपना अधिकांश समय नींद में बिताया था। फिर भी उसने कई बहुमूल्य रहस्य सीखे होंगे। मो बाइचेन के अनुसार एबिस में कोई भी नहीं था जो एबिसल मोनाक का असली नाम जानता हो। वे उसे केवल एबिसल मोनाक के रूप में जानते थे। ऐसा लगता था मानो उसका मूल नाम किसी प्रकार की भयानक वर्जना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, वह देवताओं और शैतानों के युग का देवता या शैतान होना चाहिए। वास्तव में ची बुयाओ ने सिद्धांत दिया कि वह एक उच्चतर शैतान था जिसने शैतानों की सबसे बड़ी स्थानिक शैतान कलाकृति का उपयोग किया था।
पहले किलिन देवता और उसके उत्तराधिकारी ने युनचे के आने तक पृथ्वी के बीज को अपने पास रखा था, और दोनों किलिन देवता एक समय एबिसल सम्राट के करीब थे। रसातल में कोई भी नहीं था जो सच्चे रसातल सम्राट को जानता हो, लेकिन विधर्मी ईश्वर एक सृजन ईश्वर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रसातल सम्राट कितना शक्तिशाली था, वह कभी भी विधर्मी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए विधर्मी ईश्वर का एक आत्मा अंश भी मनुष्य को आसानी से पहचानने में सक्षम होना चाहिए। युनचे ने सीधे पूछा, क्या आप जानते हैं कि एबिसल मोना की स्थापना करने वाला वरिष्ठ विधर्मी भगवान कौन है? क्या वह चीजें देख रहा था? एक पल के लिए युनचे ने नी हुआन की आंखों के पीछे लगभग आंसू जैसा कुछ देखा। कुछ सांस लेने के बाद नी जुवान ने अंततः जवाब दिया, मैं ही वह कारण हूँ जिसकी वजह से दुनिया ऐसी है। ये सब मेरी गलती है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे की पुतलियां थोड़ी फैल गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, सीनियर नी जुवान। वह सचमुच एक शब्द भी नहीं समझ सका। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नी जुवान ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह अपने दर्दनाक अतीत को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा हो। जब युनचे ने आत्मा के टुकड़े को पहचाना, तो उसने निश्चित रूप से सोचा कि यह उसका अधिकांश हिस्सा है प्रश्नों का समाधान होगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसे और अधिक उलझन ही प्राप्त होगी। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उस पर दबाव डालूं तो भी वह मुझे जवाब देगा। यही वह क्षण था जब नी जुवान ने आखिरकार कहा, उसे रोको। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उनकी आवाज एक हिस्से में दुख भरी और 9 हिस्सों में दृढ़ थी। इस युग में सभी पापों और त्रासदियों का अंत होना चाहिए। आप ये कर सकते हैं। केवल आप ही यह कर सकते हैं। यदि तुम्हें प्रेरणा की आवश्यकता है, तो इसे मेरा उपकार चुकाने के समान समझो। युनचे को कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, और यह भी नहीं पता था कि एबिसल सम्राट वास्तव में कौन था। हालांकि उसने फिर भी नी हुआन की आंखों में देखा और जोर से सिर हिलाया। यही कारण है कि मैं रसातल में आया। आपने मेरा वादा किया है कि मैं सफल होऊंगा, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अन्य विकल्प है। उद्धरण चिन्ह अच्छा। नी जुवान ने ऊपर देखा और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। यदि आप वास्तव में इस युग में ये सब समाप्त कर सकते हैं, तो कम से कम इसका सबसे बुरा अंत नहीं होगा। आप अभी भी युवा हैं, जबकि वह अपने चरम पर पहुंच चुका है। आपकी यह यात्रा लंबी और कठिन होने वाली है। मुझे पता है कि आपकी इच्छाशक्ति और भाग्य मजबूत है, क्योंकि आप मेरे बीजों को फिर से एकजुट करने में सक्षम थे, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप उससे बहुत जल्दी संपर्क न करें। आखिरकार उसके लिए आपकी, या बल्कि मेरी आभा को पहचानना मामूली बात होगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे की पुतलियां थोड़ी हिल गईं। इसका क्या मतलब है? हालांकि वह नी जुवान से इसके बारे में नहीं पूछ सका। वह केवल इतना ही कह सका, सलाह के लिए धन्यवाद, मैं नहीं करूंगा। नी जुवान ने धीरे से कहा, वह अतीत में कौन था अब कोई मायने नहीं रखता, और स्पष्ट रूप से मुझे इसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि वह एक खोया हुआ लड़का है जो अपने जुनून में डूबा हुआ है। उसे रोका जाना चाहिए, उसे बचाया जाना चाहिए। मैं ये भारी बोझ तुम पर छोड़ता हूँ, और अब मेरा समय समाप्त हो गया है। उसकी आवाज कमजोर हो गई और उसकी छवि धुंधली होने लगी। इंतजार। युनचे अपने उलझे हुए विचारों से बाहर निकला और जल्दी से चिल्लाया, अभी मत जाओ, सीनियर नी हुआन। उसी समय उन्होंने होंगर और यूय की आत्मा की छवि को अपने पक्ष में बुलाया। उनके शरीर और चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। केवल एक चीज जो अलग थी वह थी उनकी आंखें, उनके बालों का रंग और उनकी आत्मा की आभा। नी जुवान जम गया। उसकी छाया अभी भी धुंधली हो रही थी, लेकिन उसकी नजर पूरी तरह से 2 लड़कियों पर टिकी हुई थी, एक पल के लिए भी दूर देखने को तैयार नहीं थी। हागा ने पूछने से पहले अपने आसपास की विचित्र दुनिया का थोड़ा निरीक्षण किया, यह अजीब दुनिया क्या है?
और यह अजीब बूढ़ा आदमी कौन है? आपकी प्रतिक्रिया उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह नीजुवान की तरह ही स्तब्ध और चकित दिख रही थी। ये तब तक नहीं था जब तक कि उस पर कोई आत्मा छाप नहीं डाली गई थी। इतने समय पहले उसे ट्रिगर किया गया था कि वह धुंधली हो गई थी। पिता हो। हागा अचानक घूमा और सिंदूरी आंखों से यू एयर को घूरने लगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नीजुवान की छाया हिल रही थी। यदि कोई आत्मा आंसू बहा सकती है तो वह अब तक शब्दों से परे होगी। होंग एर। यू चे ने उसका और यू एर का सुंदर हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, उसका नाम नी हुआन है और वह आपका पिता है। तुम्हारे असली पिता। क्या ऐसा है? हागा की अभिव्यक्ति एक पल के लिए गंभीर हो गई। फिर वह बड़ी मुस्कुराहट के साथ नीजुवान का अभिवादन करने लगी। नमस्कार पिताजी। मैं हागा हूँ। बहन शेनशी और बड़ी गोरी बहन दोनों ने मुझे बताया कि मेरा एक बहुत ही अजीब नाम था जिसे वानहू कहा जाता था। क्या आपने मेरा ये नाम इसलिए रखा क्योंकि मैं पेटू हूँ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नीजुवान अभी भी उसे और तुम्हें घूर रही थी और अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। वह अभी भी बोलने में असमर्थ था। तो मेरे पास वास्तव में एक पिता और एक माँ है। हागा खुशी से मुस्कुराई और यहाँ मैंने सोचा मम्मा। एक निश्चित गुरु जो इसके लिए तैयार था, उसने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और सीधे चेहरे से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, लेकिन अभी समय नहीं है। अब अपने पिता के पास जाओ। जब यू चे होंगर को नी हुआन की तरफ धकेल रहा था, यू पहले ही बूढ़े आदमी के पास तैर चुकी थी। वह आगे बढ़ी और अपने प्यारे हाथों से अपने पिता के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन वह जो कुछ भी करने में सफल रही वह उनकी अभी भी लुप्त होती छवि में एक लहर पैदा कर रही थी। उसके दूधिया सफेद गालों पर एक के बाद एक पारदर्शी आंसू बह रहे थे। कुछ समय के लिए इसे रोका नहीं जा सका। उस समय जब उसके पिता ने उसे उस अंधेरी एकाकी दुनिया में डाल दिया था, तो उसके पास अपनी कंपनी बनाए रखने के लिए नीदरलैंड के उडुम्बरा फूलों के एक समूह के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वह कई बार उससे मिलने गया। अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान उसने उसे एक काला सितारा दिया, उसे बहुत सारी बातें बताई और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। नीजुवान ने अपनी बेटी के आंसुओं को पकड़ने के लिए धीरे से अपने कांपते हाथ उठाए, लेकिन वह केवल ये देख सका कि दुनिया के सबसे चमकीले रत्न उसकी हथेली से सबसे क्रूर तरीके से फिसल गए। पिता। हागा ने आखिरकार उड़ान भरी और नीजुवान की नजदीक से जांच की। उसकी आंखें जिज्ञासा और जानने की इच्छा से भरी थीं। तुम्हारे बाल और दाढ़ी इतने लंबे और घने क्यों हैं? सिस्टर हेलिंग ने मुझे बताया कि एक पिता और एक माँ दुनिया में सबसे करीबी लोग होते हैं, लेकिन जब मैं नहीं देख रहा था तो माँ चुपचाप चली गई। आप भी छुपकर नहीं जा रहे हैं, ठीक है पिताजी? क्या तुम मुझे भविष्य में भी बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खिलाओगे? युन चे ने दूसरी ओर देखा और बिना आवाज के सांस छोड़ी। ये स्पष्ट था कि पिता और माँ की अवधारणा के बारे में हागा की समझ एक सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अलग था। पारिवारिक प्रेम की इच्छा हर जीवित प्राणी के खून में मौजूद थी। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वास्तव में इस बंधन को तोड़ सके। न स्थान, न समय, न कुछ। नी हुआन ने फुसफुसाने से पहले दोनों के बीच आगे पीछे देखा। मैं तुम्हारा पिता बनने के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाया, लेकिन मैं वह भी हूँ जिसने तुम्हें रसातल में धकेल दिया। खाए, ये सही नहीं है। मास्टर वह है जो अपने आप यहाँ नीचे कूद गया। आप वह नहीं है जिसने हमें यहाँ नीचे धकेला है। हागा ने सही किया। %. यू चे ने हथेली पर हाथ रखकर कहा। उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद लड़की ने अभी भी एक शब्द कहा जिसके बारे में वह बिल्कुल भयभीत था। शुक्र है। नीजुवान की आत्मा कोहरे जैसी आकृति में बिखर गई थी और उसने हागा को उसे मास्टर के रूप में संबोधित करते हुए नहीं सुना। अपनी अंतिम आत्मा की सांस के साथ नीजुवान ने अपनी बेटियों को अपना आखिरी प्यार दिया। जब पाप अंततः समाप्त हो जाएगा, कोई मेरी और तुम्हारी माँ की ओर से तुम्हारी देखभाल करेगा।
वह तुम्हें दिखाएगा कि दुनिया वास्तव में कितनी सुंदर है, और वह सब कुछ देगा जो मैं अपनी असफलता के कारण नहीं दे सका। यू चे ने गंभीरता से सिर हिलाया और घोषणा की, ये हो जाएगा वरिष्ठ विधर्मी भगवान। जहां तक आपके पिता और माँ की बात है, आप बेझिझक हमें याद कर सकते हैं या भूल सकते हैं। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। नी जुबान का छायाचित्र अंततः टूट गया और अनगिनत लुप्त होते सितारों में बिखर गया। तारे यूचे की ओर उड़ गए और कुछ ही समय में उसकी आत्मा के समुद्र में पिघल गए। विधर्मी भगवान ने यूचे को एक अंतिम संदेश के साथ छोड़ा, धन्यवाद यूचे। इसके साथ मुझे अब इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। यूचे ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक शोकपूर्ण आह भरी। आप मुझे धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? मैंने आपके लिए जो किया वह बहुत तुच्छ है और आपने मुझ पर जो उपकार किया उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। वह गायब हो गया। वह माँ की तरह ही भाग गया होगा। तुम क्यों रो रही हो? क्या आप रोना बंद कर सकते हैं? तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे भी दुख होता है। अरे नहीं, मैं सच में अब रोना चाहता हूँ। मुझे अचानक बहुत दुख हो रहा है। यू चे आगे बढ़े और होंगर और यू दोनों को गले लगाया और उन्हें धीरे से सांत्वना दी। यही वह क्षण था जब उसकी आत्मा के समुद्र में उड़ने वाले तारे सुदूर अतीत के एक दृश्य में विस्तारित हो गए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2024। एक रचना की यादें। पहाड़ अनंत थे और बादलों के समुद्र की कोई सीमा नहीं थी। ये सीधे स्वर्ग के दृश्य जैसा था। सफेद वस्त्र पहने एक आदमी एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था जो बादलों से भी ऊंचा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसके लंबे बाल हवा के साथ स्वतंत्र रूप से लहरा रहे थे। वह सुंदर और परिष्कृत दोनों दिख रहे थे। आकाश भी उसके साथ खड़ा था और जमीन और अन्य सभी जीवित प्राणी उसके पैरों के नीचे मौजूद थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह बस वहीं खड़ा था और फिर भी बादल अपने आप उसके पैरों के नीचे इकट्ठा हो गए। आसपास के तत्व और ऊर्जाएं भी सावधानी से लेकिन उत्साह से उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, जाने को तैयार नहीं थे। उसके पीछे हवा का एक झोंका आया और ठीक उसके बाद एक युवक की उत्तेजित चीखें सुनाई दी, सीनियर नी जुबान। ओफ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति मुस्कुराया और उसकी ओर मुड़ गया। उस क्षण हवा शांत हो गई, बादल जम गए और रोशनी कम हो गई। वह संभवतया सबसे सुंदर पुरुष और किसी भी महिला की चरम कल्पना का अवतार लग रहा था। उसकी त्वचा बिल्कुल चिकनी और स्वस्थ दिख रही थी। उसकी भौहें तेज और सीधी दिखती थीं। उसकी आंखें सितारों से चमक रही थीं और उसका चेहरा सुंदर था। इस तरह की बिल्कुल उत्तम उपस्थिति आमतौर पर किसी व्यक्ति को हतोत्साहित कर देती है, लेकिन सही मात्रा में लापरवाही, दुष्टता और गर्मजोशी से इसे नर्म कर दिया जाता है। उनकी आंखें विशेष रूप से स्वाभाविक रूप से किसी को उनके किनारों या गहराई का पता लगाने के लिए आकर्षित करती थी। वह नी जुबान तत्वों के निर्माण के देवता थे। देवताओं और शैतानों दोनों द्वारा स्वीकृत वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर व्यक्ति भी था। वह प्राइमल कैस की सबसे खूबसूरत महिला ली सुओ का पुरुष समकक्ष था। उन्होंने बादलों की चोटियों के बीच से गुजरती अमर हवा जैसी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आप कितने उत्साहित हैं? क्या ये हो सकता है? युवक ने बार बार सिर हिलाया। इस लिहाज से उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसके हाव भावों से कोई भी बता सकता था कि वह युवक कितना उत्तेजित था। पिताजी मान गए। पिता इस बात पर सहमत थे कि आप मेरे स्वामी बन सकते हैं और मैं आने वाले 1000 वर्षों तक आपके साथ खेती कर सकता हूँ। फिर वह अपने घुटनों पर बैठ गया और गंभीरता से घोषणा की, शिष्य मोसू अपनी माँ को नमस्कार करता है। इंतजार। नी हुआ ने कोई हलचल नहीं की, लेकिन एक अदृश्य ऊर्जा ने युवक का मुंह बंद कर दिया और उसे अपने पैरों पर खींच लिया। तुम्हारे पिता सहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। युवक पूरे एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने चिंतित होकर पूछा, क्या इस शिष्य ने, मेरा मतलब है इस कनिष्ठ ने वरिष्ठ को अप्रसन्न करने के लिए कुछ किया है? यदि ऐसा है तो कृपया मुझे बताएं।
मैं अपनी गलतियों को सुधारने और खुद में सुधार करने का वादा करता हूँ। नीजुवान ने मुस्कुराते हुए और असहायता से अपना सिर हिलाया। तुम्हें देखो, तुम नियमों का पालन करने वाले हो और असफलता से अधिक किसी चीज से नहीं डरते। सांस। लेकिन इससे पहले कि हम उस तक पहुंचे, मुझे ये कहना होगा कि मुझे आश्चर्य है कि वह जिद्दी लड़का तुम्हें मेरे अधीन अध्ययन करने के लिए सहमत होगा। नी हुआन ने आगे कहा, क्या तुम्हारी हालिया प्रगति इतनी खराब थी कि वह देख भी नहीं सका अब तुम्हारा चेहरा? नी जुबान का अनुमान जितना सीधा था उतना ही दर्दनाक भी। युवक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बुदबुदाया, हाँ, मैं 320 वर्षों से 99 स्वर्ग तोड़ने वाली तलवारों की 70वीं तलवार पर अटका हुआ हूँ, और उसने कहा कि मैं कभी भी स्वर्ग को दंडित करने में महारत हासिल नहीं कर पाऊंगा। इस दर पर तलवार कला। नी जुबान हंस पड़ी। ऐसा लगता है जैसे कोई जिद्दी बूढ़ा कुत्ता यही कहेगा कि ठीक है। ब्रह्मांड में हर कोई जानता है कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। कोई यह भी कह सकता है कि देवताओं और असंख्य जातियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी तुलना कर सके। ये स्पष्ट है कि बूढ़ा कूट सिर्फ एक बुरा शिक्षक है, लेकिन वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनकी शिक्षण शैली ऐसी है कि सबसे बड़ी प्रतिभा भी लकड़ी के एक कठोर टुकड़े में बदल जाएगी जो किसी भी चीज के साथ प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करता है। सच्चाई यह है कि आप बाहों में बंधे होने के बावजूद पहली 72 तलवारों पर महारत हासिल करने में कामयाब रहे। पैर, दिल और आत्मा इस बात का प्रमाण है कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। युवक ने चमकती आंखों से ऊपर देखा। पिताजी ने कभी मेरी ऐसी तारीफ नहीं की। वह हमेशा यही कहते थे, तुम असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो। आलसी, विचलित, अति सतर्क। नी जुबान ने लापरवाही से चुटकी ली। युवक आश्चर्यचकित और प्रभावित दिख रहा था। आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो मेरे पिता को सबसे अच्छे से जानते हैं, वरिष्ठ नी हुआन। ये सभी शब्द वे पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिद्दी बूढ़ा कूट कुछ भी नया नहीं ला सकता है। नी जुबान ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैं कसम खाता हूँ, लाखों वर्षों के बाद भी उसके पाद से वैसी ही गंध आती है। नी जुबान के अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे के बावजूद उसके मुंह से भद्दे शब्द निकल गए। यहाँ तक कि वह युवक भी नी हुआन के प्रति प्रशंसा और श्रद्धा से चमक रहा था, भले ही वह उसके सामने अपने पिता का अपमान कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नी हुआन दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने पिता की इस तरह आलोचना करने का साहस किया था। हर बार जब वह नी जुबान के करीब जाता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां उसे खुद को दबाने, थोड़ी सी गलतियों पर परेशान होने और खुद पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी अगर उसके कदम स्थिर थे, उसकी अभिव्यक्ति उचित थी या उसकी सांसें शांत थीं। वास्तव में तुम्हारे पिता अच्छी तरह से जानते हैं कि वह एक घटिया शिक्षक हैं, लेकिन वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से भीख मांगने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब आपने मेरे अधीन अध्ययन करने का अनुरोध किया तो उन्होंने आपसे क्रोधित और निराश होने का नाटक किया। वह शायद चिल्लाया, दफा हो जाओ। इसके बाद मैं कुछ हद तक मानसिक शांति पा सकता हूँ। जब उसने तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया था, है ना? युवक की आंखें और मुंह तश्तरी की तरह चौड़े हो गए। आपने जो लहजा और शब्द इस्तेमाल किए, वे बिल्कुल मेरे पिता जैसे ही हैं। नी जुबान ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, इस दुनिया में आपके पिता के जिद्दी स्वभाव को समझने से बेहतर कोई नहीं है। मोसू, उन्होंने नाम लेकर युवक को संबोधित किया, यदि आप मेरे अधीन अध्ययन करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप केवल 1000 वर्षों में स्वर्ग तोड़ने वाली तलवारों में महारत हासिल कर लेंगे। युवक ने अविश्वास से ऊपर देखा। 1000 साल? नी जुबान ने अपनी भौहें टेढ़ी की। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया था कि स्वर्ग तोड़ने वाली तलवारों में महारत हासिल करने में मुझे केवल 400 साल लगे? युवक ने सिर हिलाया। पिता ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा हेवन स्वॉर्ड अटेंडेंट ने मुझसे इसके बारे में बात की। जब मैंने इसे अपने पिता के सामने उठाया तो उन्होंने बिना कुछ कहे बड़बड़ाना शुरू कर दिया।
और मैंने फिर कभी उनसे इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। ये सोचना कि यह सच था। नीजुआन ने कहा, जब आपके पिता ने पहली बार 99 स्वर्ग तोड़ने वाली तलवारें बनाई, तो उन्होंने दावा किया कि यह स्वर्ग को दंडित करने वाली तलवार कला के तहत दुनिया की सबसे बड़ी तलवार कला थी, और यहाँ तक कि मुझे भी ऐसा करने से पहले 1000 साल के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। मूल बातें समझें। इसलिए मैंने उससे शर्त लगाए और कहा कि मैं केवल 1000 वर्षों में सभी 99 तलवारों पर महारत हासिल कर लूंगा। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मैंने केवल 400 वर्षों में इसमें महारत हासिल कर ली। ये शर्म की बात है कि आप उस समय पैदा नहीं हुए थे, अन्यथा आप उसका काला चेहरा अपनी आंखों से देख सकते थे। ये सचमुच एक चमत्कारी दृश्य था। आप अविश्वसनीय वरिष्ठ हैं। नीहुआन के प्रति युवक की प्रशंसा और भी गहरी हो गई। तो शर्त क्या थी? ये सरल था, जो भी हारा उस पर विजेता का एहसान है। नीजुआन हंसी। जैसा कि आप जानते हैं, एक उपकार धूल के एक कण जितना महत्वहीन हो सकता है, या स्वर्ग से भी बड़ा हो सकता है। दुर्भाग्य से आपके पिता को अपने नए आविष्कार पर इतना भरोसा था कि वह बिना कुछ सोचे समझे शर्त लगाने के लिए तैयार हो गए। तो क्या आपने अभी तक अपने एहसान का इस्तेमाल किया, वरिष्ठ? युवक ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार ब्रह्मांड में लगभग कोई भी नहीं था जो उसके पिता को परेशान कर सके, और नीहुआन उन कुछ में से एक था। नहीं, मैंने अभी तक उस एहसान का इस्तेमाल नहीं किया है। नीजुआन की मुस्कान थोड़ी शैतानी जैसी हो गई। मैं वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता जो मुझे उससे करना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसे गिलोटिन की तरह उसके सिर पर लटका सकता हूँ। ब्लेड, तुम्हारे पिता वादों को अपने जीवन की तरह महत्व देते हैं, इसलिए तब से वह कभी भी मेरी ओर पीठ सीधी करके नहीं आ सकते। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह सबसे अधिक संतुष्टिदायक है। अपने पिता या उस व्यक्ति की आलोचना करने में कोई जीत नहीं थी जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करता था। इसलिए वह युवक फिर से अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा और सम्मान है कि मैं आपके अधीन अध्ययन कर सकूं, वरिष्ठ। मैं वादा करता हूं कि मैं इस अवधि के दौरान कभी भी ढिलाई नहीं बरतूंगा और आपकी और आपके पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करूंगा। स्वर्ग, क्या तुम्हें घुटने टेकने या कुछ और करने का शौक है? नीहुआ ने अपना सिर हिलाया और उंगली के झटके से मोसू को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें एक शर्त पर अगले 1000 वर्षों तक मेरे साथ रहने की इजाजत दूंगा। तुम्हें अपने पिता द्वारा तुम पर लागू किए गए नियमों और मानदंडों के पिंजरे से खुद को मुक्त करना होगा। लेकिन निश्चित रूप से, युवक ने जोर से सिर हिलाया। चूंकि मैं आपके अधीन अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करूं। बहुत अच्छा। नीजुआन ने उसकी ओर सिर हिलाया। उस स्थिति में मेरा आपके लिए पहला निर्देश यह है कि आप मेरे साथ अपने शिक्षक या अपने वरिष्ठ की तरह व्यवहार करना बंद करें। बस मुझे बड़े भाई कहकर संबोधित करें। क्या हो? बिल्कुल नहीं। युवक बहुत हैरान हुआ। मैं संभवतः कैसे कर सकता हूँ? संभवतः क्या? ये सिर्फ आपका पहला निर्देश है, और आप पहले से ही मेरी अवज्ञा करने जा रहे हैं। नीजुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। युवक ने हकलाते हुए घबराहट में अपना सिर हिलाया। लेकिन बूढ़े जवान से पहले आते हैं, और रुतबा एक कारण से मौजूद होता है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आप सबसे वरिष्ठ हैं जिनका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हें इतने अभद्र तरीके से कैसे संबोधित कर सकता हूँ? स्थिति मेरी गांड। वैसे भी यदि आप वरिष्ठता के बंधनों को भी नहीं छोड़ सकते, तो आप मेरे संरक्षण में कैसे सुधार कर सकते हैं? नीहुआ ने मोसू से मुंह मोड़ लिया और निराश स्वर में कहा, आप अपनी छुट्टी ले सकते हैं। एक पल में युवक पर आतंक छा गया। उसने झट से कहा, रुको सीनियर, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं उसे बस बड़े भाई शब्द कहने की जरूरत थी, और फिर भी उस युवक को लगा कि पूरी दुनिया को अपनी पीठ पर उठाना आसान होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने पूरे जीवन में पालन पोषण, शिष्टाचार, नियम, कानून, रीति रिवाज और बहुत कुछ के महत्व के बारे में सिखाया गया था।
उन प्रतीत होने वाले हानिकर शब्दों को कहना उस तरीके को तोड़ना था जिस तरह से वह अब तक अपना जीवन जी रहा था। नी जुबान ने उसे संकोच करने का अवसर नहीं दिया। देखते ही देखते उसकी आकृति एक बिंदु में बदल गई। आह, इंतजार! युवक थोड़ा लड़खड़ाया। इससे पहले कि उसने खुद को संभाला, अपनी पूरी ताकत से नी जुबान का पीछा करते हुए उसने अपनी लगभग पूरी इच्छा शक्ति जुटाई और शब्दों को जोर से बोला, बड़े भाई। नी जुबान तुरंत अपनी जगह पर रुका और मुस्कुराते हुए पीछे देखा। अब हम बात कर रहे हैं, इसे फिर से करें। युवक तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह वहीं खड़ा होकर महसूस कर रहा था मानो दुनिया उलट पुलट हो गई हो। जब उसने दो शब्द कहे जो रूढ़िवाद के खिलाफ विद्रोह करते थे और व्यवहारिक रूप से इस बिंदु तक उसके जीने के तरीके को धोखा देते थे, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी खोपड़ी से कुछ फूटकर उसके चारों ओर की बड़ी दुनिया में फैल गया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी छोटी अदृश्य दुनिया से बाहर निकल आया हो। बेशक दुनिया नहीं बदली थी, और फिर भी मोसू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ऐसे रंग देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बड़े भाई। उनकी अभिव्यक्ति और स्वर पहले की तरह ही कठोर थे, लेकिन जब उन्होंने ये पहली बार कहा था तब की तुलना में ये बहुत आसान था। हा 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 हा। नी जुबान जोर से हंसी और उसने युवक के कंधे पर हाथ रख दिया। अब हम बात कर रहे हैं। आज से आप और मैं एक साथ दुनिया की खोज करेंगे, और हम एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह व्यवहार करेंगे जिनका एक दूसरे के साथ कोई रहस्य नहीं है। अगर हम वरिष्ठ और कनिष्ठ, गुरु और शिष्य हैं तो ये बहुत बेहतर है। क्या आप सहमत नहीं हैं? अभी भी स्तब्ध युवक ने विनम्रता से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह ... आपने अभी मुझे क्या कहा? बड़े भाई नी हुआन। जवान आदमी हल्की गति से खुद को ठीक किया, और यह पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज लग रहा था। अच्छा, मुझे केवल बड़े भाई के रूप में संबोधित करना याद रखें, खासकर जब हम निचले क्षेत्रों की खोज कर रहे हों। नी जुबान ने गंभीरता से निर्देश दिया। निचले लोगों के मनुष्यों का जीवन काल बहुत छोटा होता है, और उनमें से अधिकांश 100 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि प्यारे लोग आपको मुझे एक वरिष्ठ के रूप में संबोधित करते हुए सुनेंगे तो मेरा आकर्षण बहुत कम हो जाएगा। आपको निचले लोगों के नीच प्राणियों में दिलचस्पी क्यों होगी? बड़े भाई। नी हुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने एक बार उसके कंधे पर थपकी दी और कहा, स्थिति आपके कार्यों और आपके दिल में मौजूद है। आपकी प्रगति अपेक्षा से अधिक धीमी होने का मुख्य कारण यह है कि आप अपने दिल के चारों ओर मोटी बेड़ियों से बंधे हुए थे। ये बेड़ियां ही हैं जिन्होंने आपकी तलवार चलाने की क्षमता को प्रभावित किया है। अतीत में आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये बेड़ियां अस्तित्व में थीं। वास्तव में आपने सोचा कि वे कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल अपरिहार्य हैं, और आप उन्हें सुदृढ़ करते रहे। जब नी हुआन ने मोसू की भ्रमित अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया, तो वह रुक गया और कहा, यदि आप इसे अभी नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। आप अभी भी युवा हैं, और आपके पास अभी भी बहुत समय है। चूंकि जिद्दी बूढ़ा कूट तुम्हें मेरे हाथों में सौंपने को तैयार है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें उसके छोटे संस्करण में बदलने की अनुमति दूं। चल दर। नी जुबान ने अचानक युवक की बाह पकड़ ली और बादलों से नीचे कूद गई। हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े भाई? इस बार उसकी आवाज में थोड़ी शर्म ही थी। निचले क्षेत्र, निचले लोग, लेकिन क्यों? हा हा हा, बस मेरे निर्देशों का पालन करें। क्या आप अभी तक कुंवारी हैं? पिताजी ने मुझसे कहा था कि मनुष्य को अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहिए। वहीं रुक जाओ। मुझे आपके मुंह से उस जिद्दी पुराने कूट शब्द को सुनने की जरूरत नहीं है। क्या आपका एक प्रेमी है? प्रेम करने वाला? मुझे समझ नहीं आया कि वह शब्द क्या है। उद्धरण चिन्ह ... आप एक पुरुष और एक महिला के बीच प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? पिताजी कहते थे कि एक आदमी और औरत के बीच प्यार उनके और माँ जैसा होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
उन्हें प्रजनन के मूल्य को समझना चाहिए और इसमें शामिल होने से बचना चाहिए। ये सृजन का सबसे बड़ा भार है जो मैंने अपने जीवन में कभी सुना है। वह केवल यही चाहता था कि वह अपना सिर और अपनी गांड को जीवन के दिव्य महल में धकेल सके। उद्धरण चिन्ह ... मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल यही बात कही थी। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि यह यात्रा तब तक रुक सकती है जब तक मैं तुम्हारे पिता की गांड न मार लूं। बड़े भाई, क्या आप वास्तव में रुको की योजना बना रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ बड़े भाई नीजुवान। मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं कोई भी बात लापरवाही से नहीं कहूँगा, इसलिए बड़े भाई। हा। बेशक, नीजुवान ने वास्तव में मोई की तलाश नहीं की थी। हवा के झोंके पर सरकते हुए वह युवक को बिल्कुल अलग दुनिया की ओर ले गया। बड़े भाई, मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं बहुत समय से पूछना चाहता था। हमने इस बिंदु पर कई दुनियाओं की खोज की है और आप विशेष रूप से मुझे ब्रह्मांड की सभी सुंदरता दिखाना पसंद करते हैं, लेकिन क्यों? क्या आप कभी उनमें से किसी के साथ अंतरंग नहीं हुए? सचमुच नहीं। बेशक, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा दिल दूसरे का है। अगर एक दिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके दिल और आत्मा को छू सके और आपके सपनों में प्रवेश कर सके, तो आप समझ जाएंगे कि किसी की सुंदरता उस पल के करीब भी नहीं आ सकती जब वह आपकी आंखों में देखने के लिए मुड़ती है। क्या आप वरिष्ठ ली सुओ के बारे में बात कर रहे हैं? हा। आप स्पष्ट बात क्यों पूछ रहे हैं? इतने साल हो गए और उसके लिए आपका प्यार अभी भी थोड़ा भी नहीं बदला है। लेकिन मैं वास्तव में नहीं सोचता कि वरिष्ठ ली सुओ इस प्रकार के हैं। आप जानते हैं, यदि आप हार नहीं मानते हैं तो हमेशा आशा बनी रहती है और वह मेरे जुनून के लायक है ना? निश्चित रूप से मेरा प्रयास आज तक भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन आप तब समझेंगे जब आप अंततः अपने सपनों की महिला से मिलेंगे। आपको इसका पछतावा नहीं होगा, भले ही इसका अंत अंततः कुछ भी न हो। उद्धरण चिन्ह ... क्या एक पुरुष और एक महिला के बीच का प्यार सचमुच इतना अविश्वसनीय है? इसका ऐसा कुछ नहीं जिसे शब्दों से वर्णित किया जा सके। आप तब सीखेंगे जब आप अंततः उस व्यक्ति से मिलेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। उस समय आपके पिता ने उनका स्नेह पाने के लिए मुझसे जी जान से लड़ाई की, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी विरासत की खातिर आपकी माँ से शादी करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में केवल मैं ही बचा हूँ जो ली सुओ के लिए उपयुक्त है। क्या मैं सही हूँ? आप ठीक कह रहे हैं। आप दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति बचे हैं जो वरिष्ठ ली सुओ के योग्य हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहो बड़े भाई। अगली बार जब हम जीवन के दिव्य महल का दौरा करें, तो कृपया मेरी मदद मांगने में संकोच न करें। हा, मैं खुशी से मानूंगा। दुनिया जानती है कि ली सुओ के लिए मेरा प्यार गर्म और अटल है। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि यह एक दिन ली सुओ के जमे हुए दिल को पिघलाने में विफल रहेगा। दृश्य एक बार फिर पहाड़ों और बादलों की दुनिया में बदल गया, लेकिन इस बार बादलों का रंग काला था। नीजुवान एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और उसके साथ काले वस्त्र पहने एक महिला भी थी। वह वास्तव में उससे 1 मीटर का छठा हिस्सा लंबी थी। वह महिला बेहद खूबसूरत थी, लेकिन यह उस वीरता और तपस्या की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो उसके हर चेहरे को कवर करती थी। जो कोई भी उसे देखता, उसे पता चल जाता कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की एकमात्र सर्वोच्च रानी थी। वह जिस किसी को भी देखती, उसे तुरंत आतंक की शैतानी खाई में खींच लिया जाता। नीजुवान की आंखें और मुस्कान गर्म और कोमल थीं। पहले के विपरीत, वह सृजन ईश्वर की अलौकिक कृपा को पूरी तरह से खो रहा था। कोई भी उन्हें एक युवा गुरु समझने की लगभग गलती कर सकता है जिसने सबसे पहले नश्वर कुंडल में कदम रखा था। मैं चाहती हूँ कि तुम उन 3 चीजों को दोहराओ जिनका तुमने मुझसे वादा किया था। नीहुआन, महिला ने आगे की ओर देखते हुए कठोरता से आदेश दिया। नीजुवान व्यापक रूप से मुस्कुराए और उसने वैसा ही किया जैसा उसने अनुरोध किया था। सबसे पहले, मैं ब्रह्मांड को घोषणा करूंगा कि 30,000 वर्षों में जी युआन मेरी पत्नी है।
दूसरा, मैं हर साल कम से कम एक बार आपसे मिलूंगा, चाहे मैं कितना भी बंधा हुआ क्यों न हो। और 3, मैं लीसुओ से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। हम्फ। महिला थोड़ा दूर हो गई। आपने एक भी शब्द नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे लगता है कि आप पास हो गए। पहली 2 स्थितियां तर्क के भीतर ढीली की जा सकती हैं क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और भाग्य के ज्वार भाटे आते हैं जिन्हें बदलने के लिए आप और मुझ पर भी दबाव डाला जाता है। लेकिन आपको तीसरी शर्त का पालन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। अन्यथा मैं एक गंदे बूढ़े आदमी में बदल जाऊंगा। नी जुबान ने अपना सिर पकड़ लिया और गर्मजोशी से फुसफुसाया। महिला ने हड़बड़ाने से पहले थोड़ा संघर्ष करने का नाटक किया। अच्छा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम एक गंदे बूढ़े आदमी में बदल जाओ। मैं तुम्हें गंदा और बदसूरत भी बना सकता हूँ ताकि तुम्हें कभी भी अपनी प्यारी लीसू से मिलने का मौका न मिले। जरूर, नी हुआन ने वादा किया। यही और अभी उसकी आंखों ने केवल जी युआन और जी युआन को देखा। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक कुछ भी स्वीकार्य है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी युआन के होंठ एक पल के लिए कांप उठे। अंततः उसे यह कहने में थोड़ा समय लगा, डेविल गॉड फॉरबिडन टॉम का अंतिम भाग जल्द ही पूरा होने वाला है। समय आने पर आपका अंधकार में अंतःकरण पूरी तरह जाग उठेगा। तब आप पीछे हटने का अपना आखिरी मौका खो देंगे। आप और मैं विधर्म और निंदा के मार्ग पर चल रहे हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आपको इसका पछतावा नहीं है? बिल्कुल नहीं। नी जुबान ने दूर से देखा और असीम सौम्यता और दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की, हम गलत नहीं हैं। जो गलत है वह है परिवर्तन से इनकार, पूर्वाग्रह और स्वाभाविक रूप से भ्रामक धारणा। यदि तुम्हारे साथ एक होना विधर्म माना जाता है तो ऐसा ही हो, चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो। मुझे इस निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होगा। जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसकी उंगली से एक लंबी काली तलवार निकली। डेविल गॉड फॉरबिडन टॉम के अंतिम भाग को हेरेसी नाम दिया जाएगा और जबकि अंतिम तलवार अभी पूरी नहीं हुई है, मैं इसे नाम दूंगा बिना पछतावे का हेरेसी 1। यह मेरे दृढ़ संकल्प का प्रमाण होगा। सीन वहीं खत्म हो गया। नी जुबान ने दावा किया कि उसे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन अंतिम दृश्य समाप्त होने के बाद उसे जो भावना महसूस हुई वह तीव्र दर्दनाक पश्चाताप की थी। किस कारण से तुमने अपना मन बदल लिया? नी जुबान। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2025 रंगहीन गहरा हैंडल। आपने क्या देखा? जैसे ही यूचे की चेतना से आत्मा की छाया हटी, लीसुओ ने पूछा। नी जुबान ने अपनी स्मृति के टुकड़े यूचे की आत्मा के समुद्र में समाहित कर दिए थे, इसलिए लीसुओ इस दृश्य को साझा करने में असमर्थ थे। यूचे ने भारी स्वर में उत्तर दिया, वरिष्ठ नी हुआन की स्मृति के टुकड़े मेरे लिए छोड़ गए। मोसू, ये पहली बार नहीं था जब उसने नाम से संपर्क किया था और इसके बारे में उसकी धारणा बहुत कमजोर थी। फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 लोगों को जानता था जिनका उपनाम मो था। 1 और वे थे मोई, 4 सृष्टि देवताओं के नेता, और मोसू, वह व्यक्ति जिसका उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में किया गया है। ड्रैगन देव, हेवन पनिशिंग क्राउन प्रिंस। मोसू रूप, स्वभाव और प्रतिभा दोनों में उत्कृष्ट थे। ब्रह्मांड में कोई भी देव संतान उसके बराबर नहीं थी और स्वर्ग दंड देने वाला दिव्य सम्राट उससे बहुत प्यार करता था। हालांकि मोसू ने उस वर्जना का उल्लंघन किया जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए मोई ने व्यक्तिगत रूप से उसे शून्यता की खाई में दफना दिया। धार्मिकता के प्रति उनकी निर्मम भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया, लेकिन इससे उन्हें सार्वभौमिक प्रशंसा और प्रशंसा भी मिली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे को मोसू के बारे में संक्षिप्त अंश याद आया और वह गहरी सोच में पड़ गया। उनकी स्मृति में नी जुबान की शक्ति, स्थिति, उपस्थिति, व्यक्तित्व, भावना और बहुत कुछ सभी पुरुषों के शिखर पर था, और फिर भी वह सभी जीवन के साथ समान व्यवहार करने में सक्षम था और किसी भी मानदंड या नियम से अप्रतिबंधित था। उनके जैसे आदमी को वैसे ही मरना चाहिए था जैसे वह जी रहा था, अगर वह मरता भी तो। और फिर भी
युनचे जिस नी हुआन से मिला था वह बहुत पुराना, बहुत कुचला हुआ था। अंतर इतना बड़ा था कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वे एक ही व्यक्ति हैं। अब तक युनचे बता सकता था कि मरने से पहले नी हुआन जिस तरह दिखता था, उसका कारण असंख्य क्लेशों का क्षरण नहीं था। यह अत्यधिक आत्मत्याग और आत्मयातना के कारण था। जहाँ तक मो सू की बात है, वह ड्रैगन भगवान के प्राचीन अभिलेखों में उल्लिखित स्वर्गदंड देने वाला युवराज था और निस्संदेह वह पुत्र था जिसे स्वर्गदंड देने वाला दिव्य सम्राट सबसे अधिक महत्व देता था। स्मृति खंड के अनुसार मोई ने अंततः अपने अनमोल बेटे को नीजुवान को सौंपने का फैसला किया, भले ही वह उस व्यक्ति के साथ बहुत अलग विश्वास साझा करता था। वह मूल रूप से अपने पूर्व प्रेम प्रतिद्वंद्वी से एहसान मांगने के लिए खुद को नीचे गिरा रहा था, और फिर भी उसने अपने बेटे की प्रगति के लिए ऐसा किया। इससे पता चलता है कि वह अपने बेटे को कितना महत्व देते थे और उससे कितना प्यार करते थे। तो क्या मोई ने उसे अपने हाथों से शून्यता की खाई में फेंककर मार डाला था? स्मृति खंड में वह युवक कुलीन होते हुए भी मूर्ख था। अधिक सटीक रूप से वह कठोर स्वभाव का था और बोलने में धीमा था, क्योंकि उसका पालन पोषण सभी प्रकार के कानूनों, नियमों और रीति रिवाजों का सम्मान करने के लिए किया गया था। वह बुनियादी इच्छाओं के प्रति असंवेदनशील थे, जो किसी के लिए दूसरी प्रकृति होनी चाहिए, और जब वह बोलते थे तब भी वह एक अनकहे नियम को तोड़ने से डरते थे। मो सू इतना विवश था कि वह उस व्यक्ति नीजुवान की खातिर अपराध करने के लिए खुद को लगभग तैयार नहीं कर सका, जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करता था। ऐसा व्यक्ति ऐसा अपराध कैसे कर सकता है कि उसके अपने पिता के पास अपने ही अनमोल पुत्र को फांसी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंतजार, नीजुवान ने विशेष रूप से यह स्मृति मेरे लिए क्यों छोड़ी? मो सू को रसातल में फेंक दिया गया। ये हो सकता है, मैं आपकी आत्मा को भूकंप की तरह कांपते हुए महसूस कर सकता हूँ। इसी क्षण ली सुओ ने एक बार फिर अपने विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। नीजुवान ने आपके लिए जो स्मृति छोड़ी है वह काफी असामान्य होगी। युनचे ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो वह मुझे नहीं बताने वाला था। यह शायद हांगा और यूया की देखभाल के लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए था। नीजुवान ने अपनी आत्मा के समुद्र में स्मृति के कुल 5 टुकड़े छोड़े थे। उसने उनमें से केवल 2 को ही देखा था, क्योंकि अन्य 3 को सील कर दिया गया था। हालांकि सील अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। अगर ऐसा हुआ तो यादें खुद ही नष्ट हो जाएंगी। उन्हें बलपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। इसका मतलब ये था कि वह केवल भविष्य में किसी समय उनके खुद को अनलॉक करने का इंतजार कर सकता था। शायद नी हुआन को खुद भी यकीन नहीं था कि क्या उसे अंतिम क्षण में भी इन यादों को भुला देना चाहिए। फिर भी ये 2 दृश्य ही बहुत सी बातें स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। हांगा और यूया को सांत्वना देने में थोड़ा समय लगा। तभी युनचे ने आखिरकार वास्तविक दुनिया में अपनी आंखें खोली। उसका परिवेश अभी भी बिल्कुल शांत था, लेकिन ये पहले से काफी अलग भी था। जहां वह बैठा था वह जमीन एक गहरे, विशाल गड्ढे में धंस गई थी। दरअसल गड्ढा इतना बड़ा था कि उसका दायरा कम से कम 10 किलोमीटर था। आश्चर्य की बात है कि गड्ढे का तल दर्पण की तरह चिकना और सपाट था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी गहरी नसों का पुनर्जन्म इतनी प्राकृतिक आपदा को जन्म देगा। ये हंगामा इतना बड़ा है कि लोगों को, या अधिक संभावना है, इस क्षेत्र में रसातल के जानवरों को आकर्षित कर सकता है। मुझे तुरंत चले जाना चाहिए, युनचे ने मन ही मन बुदबुदाया और आकाश में तीर चला दिया। हालांकि वह अचानक फिसलकर रुक गया और धीरे से नीचे अपने हाथों की ओर देखने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी गहन ऊर्जा ने उनकी इच्छा के प्रति पहले की तुलना में बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी थी। वह अपने आप से बुदबुदाया, दिव्य स्वामी क्षेत्र। उस समय युनचे ने दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक वह दैवीय संप्रभु क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंच गया, तब तक उसे कभी भी किसी ऐसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा जो किसी रुकावट से मिलती जुलती हो। तब से ऐसा लग रहा था मानो वह आदिम अराजकता की दीवार में ही घुस गया हो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या प्रयास किया या उसने खुद को कितना जोर लगाया, वह 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब तक वह शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गया, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उसकी हेरेटिक गॉड प्रोफाउंड वेन्स अधूरी थी। जब उन्होंने स्टेल प्राप्त किया, तो अंततः उन्हें पता चला कि दीवार को विधर्मी भगवान नी हुआन ने स्वयं प्राइमल अराजकता के आदेश की रक्षा के लिए छोड़ दिया था। आज रसातल में प्रवेश करने और अंतिम विधर्मी ईश्वर बीज प्राप्त करने के बाद, उसके विधर्मी ईश्वर गहन शिराओं का पुनर्जन्म होने के बाद, वह शक्ति जो कई वर्षों से दैवीय संप्रभु क्षेत्र तक सीमित थी, अंततः टूटे हुए बांध से पानी की तरह फूट गई थी। युनचे ने उसी समय अपनी सफलता हासिल की थी जब उसकी गहरी नसें एक ब्रह्मांड में बदल गईं, और यह प्रक्रिया इतनी सहज थी कि उसने इस तथ्य पर तब तक ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार युनचे ने अपनी ही उंगलियों को घूरते हुए अचंभित होकर बुदबुदाया। यह उसके लिए महज एक सफलता नहीं थी, यह अंततः वह रसातल में अपना पहला सच्चा कदम रख रहा था। उसने हाथ फैलाए, प्रत्येक उंगली पर आग, बर्फ, हवा और रोशनी दिखाई दी। अंत में उसकी छोटी उंगली की नोक पर एक पीली, सांसारिक गहन रोशनी दिखाई दी। वह एक साथ 5 तत्वों को जारी और बनाए रख रहा था, और उसे किसी भी तरह की कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। उसने अपनी हथेली बंद कर ली और सभी गहन रोशनी को एक ही बार में बुझा दिया। उसके चारों ओर की जगह में स्पष्ट लहरें दिखाई दी। तो यह एक दिव्य गुरु के रूप में मेरी शक्ति है। यदि मेरे पास पहले ये शक्ति होती, तो मैं किलिन ईश्वर क्षेत्र में 11 अर्ध चरण दिव्य विलुप्त होने वाले क्षेत्र के गहन चिकित्सकों से अकेले और ईश्वर राग का सहारा लिए बिना लड़ने में सक्षम होता। जिस बात ने युनचे को वास्तव में आश्चर्यचकित किया वह उसकी अत्यधिक बढ़ी हुई गहरी ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसकी बेहतर इंद्रियां थी। पहले वह था धूल के अस्तित्व और गति का पता लगा सकता था, लेकिन कहने को तो यह अपेक्षाकृत धुंधला था। अब वह आसपास की जगह में मौजूद अथाह धूल के हर कण, नहीं, हर कण को महसूस कर सकता था। यदि वह अपनी आध्यात्मिक धारणा की सीमा को वापस ले लेता और अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करता, तो वह अथाह धूल के प्रक्षेप पथ को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। युनचे छुट्टी लेने जा रहा था, लेकिन उसने अचानक अपना मन बदल लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह बहुत लंबे समय तक एक भी मांसपेशी नहीं हिला पाएगा। वह लगभग ऐसे ध्यान केंद्रित कर रहा था मानो वह आत्मज्ञान की एक अजीब अवस्था में प्रवेश कर रहा हो। यह इस तरह था यहाँ तक कि ली सुओ ने भी उनकी एकाग्रता को भंग करने की हिम्मत नहीं की। इसी समय कहीं से टुकड़े टुकड़े होने की आवाज आई। भूरे कोहरे से एक भूरे रंग का चित्र बाहर निकला, एक अजीब सी चीख निकली और सीधे युनचे की पीठ पर झपटा। यह उसके दिल को निशाना बना रहा था। युनचे वहीं रुका रहा जैसे वह हमले का पता ही नहीं लगा सका। जब भूरे रंग का चित्र उसकी पीठ से 1/3 मीटर दूर था, तो एक हाथ ने अचानक उसकी खोपड़ी को पकड़ लिया। हाथ इतनी तेजी से प्रकट हुआ था कि ऐसा लग रहा था मानो वह अस्तित्व में आ गया हो। धूसर छाया चित्र हवा में ऐसे जम गया जैसे उसका समय ही जम गया हो। एकमात्र चीज जो दिखाती थी कि ऐसा नहीं था, वह थी उसके शरीर से उठता हुआ भूरा कोहरा। युनचे धीरे धीरे उस प्राणी का सामना करने के लिए घूमा जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। तो यह एक रसातल जानवर है। ये रसातल जानवर भेड़िए के आकार का था और केवल 1.7 मीटर लंबा था। क्योंकि यह पूरी तरह से भूरे कोहरे से ढका हुआ था, यह एक भूतिया भेड़िए जैसा लग रहा था जो अपनी भूरे रंग की आग की लपटों को जला रहा था। उस रसातल जानवर का एकमात्र पहचान योग्य हिस्सा उसका छाया चित्र था, और आंखें जो भयानक भूरी रोशनी के साथ नृत्य कर रही थी। इसकी विनाशकारी आभा को देखते हुए ये रसातल जानवर संभवतः मध्यचरण के दिव्य संप्रभु के बराबर था। अपनी वर्तमान ताकत में अगर रसातल का जानवर उसकी त्वचा में सेंध लगा सकता है तो वह चौंक जाएगा। उसने अभी भी रसातल जानवर की खोपड़ी को पकड़कर उसके पूरे शरीर में अपनी गहन ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा का संचार किया। कुछ समय बाद
उसने धीरे धीरे अपनी चमकती आंखें छोटी कर ली। टकराना। एक हल्का सा धमाका हुआ और रसातल का जानवर अचानक फट गया। इससे बहुत सारी अथाह धूल और आश्चर्यजनक मात्रा में बदबूदार खून और जमा हुआ पदार्थ फैल गया। इससे साबित हुआ कि उसका मांस और खून अभी भी मौजूद था। गहरी धूल के क्षरण के कारण इसमें कुछ प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ था। मनुष्य का मांस और रक्त अंततः नष्ट हो जाएगा। मनुष्य और जानवर पर अथाह धूल का प्रभाव स्पष्ट रूप से भिन्न था। जहां तक ये सवाल है कि एक जानवर एक रसातल जानवर में क्यों बदल गया जबकि मनुष्य ऐसा नहीं करेंगे। युनचे ने हवा से एक गहरा काला गोला घुमाया। यह एक गहरे जानवर की गहरी गोली थी और एक इंसान की गहरी नसों के बराबर थी, लेकिन ये गहरी धूल से पूरी तरह से खराब हो गई थी। ये काले रंग की टेंड्रिल जैसा दिखता था जो पूरी तरह से गहरी गोली के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसमें से उठने वाला भूरा कोहरा इतना घना था कि लगभग गहरा काला था। युनचे की भौहें अचानक जोर से हिल गईं। ये संभवतः अथाह कोर था जिसके बारे में युनशी ने बात की थी। उसने अपने चेहरे को नष्ट करने के लिए उससे निकलने वाली मोटी गहरी धूल का इस्तेमाल किया था। एक बार फिर युनचे अपने ट्रैक में जम गया। उसने बस रसातल कोर को पकड़ लिया और बहुत लंबे समय तक नहीं हिला। यहाँ तक कि ली सुओ को भी नहीं पता था कि वह क्या महसूस कर रहा था। टुकड़े टुकड़े। एक और छाया प्रकट हुई और सीधे युनचे की ओर झपटी। इस बार युनचे ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन रसातल जानवर को मारने या पकड़ने के बजाय उसने बस उस पर अपनी नजरें घुमा दी। ये रसातल जानवर उस जानवर के समान दिखता था जिसे उसने पहले मारा था, लेकिन इसकी विनाशकारी आभा बहुत कमजोर थी। यह केवल एक दिव्य राजा था। युनचे ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जब वह उसके 30 मीटर के भीतर पहुंच गया था। वह बस तेजी से आती हुई छाया को देखता रहा और उसने अपनी दिव्य अनुभूति को उसके रसातल में डालने के लिए हर संभव कोशिश की। और उसके भीतर रसातल की धूल के हर टुकड़े को छाया अचानक बहुत धीमी हो गई। उसकी आंखों के भीतर भी भयानक ज्वालाएं अस्वाभाविक रूप से लहराने लगी। यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर का भूरा कोहरा भी बेतहाशा टिमटिमा रहा था, जैसे कि वह किसी तूफान से उड़ रहा हो। न केवल ये धीमा हो रहा था, बल्कि इसका आंदोलन स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कम शत्रुतापूर्ण था। जब ये युनचे से 1 मीटर की दूरी पर था, अंततः ये पूरी तरह से रुक गया। रसातल के जानवरों में किसी भी प्रकार की चेतना नहीं थी। उनके पास जो एक चीज थी वह नष्ट करने की प्रवृत्ति थी। यह एक सामान्य ज्ञान था जो एबिस में हर किसी को उनके जन्म से ही सिखाया गया था। क्या आपने वास्तव में? ली सुओ ने शांत अविश्वास से कहा। संक्षेप में, अथाह धूल विलुप्त होने की शक्ति थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सामान्य ज्ञान के दायरे से परे अस्तित्व में थी। हालांकि इस रसातल जानवर ने युनचे से पहले ही नष्ट करने की अपनी प्रवृत्ति को रोक दिया था। इसी समय युनचे ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। किसी नश्वर की तुलना में भी उसकी गति अविश्वसनीय रूप से धीमी और कठोर थी। उसके चेहरे की मांसपेशियां भी आपस में चिपकी हुई थी, जैसे कि वह किसी प्रकार के बड़े प्रतिरोध या दर्द के खिलाफ पीछे धकेल रहा हो। वह अपनी लगभग सारी आत्मा की ऊर्जा को रसातल जानवर के मूल पर केंद्रित कर रहा था। मानो वह पागल हो गया हो। वह उस अनंत गहराई की धूल को छूने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था जो उसके भीतर घनी तरह से भरी हुई थी। वह अपना हाथ नहीं उठा रहा था क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था। यह एक सहज आंदोलन था। जब उसका हाथ पूरी तरह से ऊपर उठ गया, तो रसातल का जानवर अचानक घूम गया और विपरीत दिशा में भाग गया। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यह आगे कोहरे में पूरी तरह से गायब न हो जाए। युनचे की दृष्टि अचानक काली हो गई क्योंकि वह एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसका माथा निश्चित रूप से ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि उसने खुद को ऊपर उठाया और अचानक धीमी, परेशान करने वाली हंसी निकाली। हे, हा, क्या आप ठीक हो? ली सुओ ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ,
यूचे ने उत्तर दिया और अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया, हालांकि उसके होंठ अभी भी मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। मैंने अभी अभी कुछ खोजा है। सब कुछ अविश्वसनीय है। क्या आप अब रसातल के जानवरों को नियंत्रित कर सकते हैं? उसने धीमी आवाज में सबसे चौंकाने वाली बात कही थी। अभी तक नहीं। युनचे ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने संभावना से इनकार नहीं किया। लेकिन वह दिन बहुत दूर नहीं है। ली सुओ काफी देर तक कुछ नहीं कह सके। उफ़, एक समय में एक कदम। युनचे ने दूर तक देखा, लेकिन जिस तरह से उसने अंतहीन कोहरे को देखा वह पहले से बिल्कुल अलग था। सबसे पहली बात, मुझे दिव्य उत्पत्ति रक्त और उत्पत्ति मज्जा को परिष्कृत करने के लिए एक और सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए, जैसे किलिन भगवान ने मुझे छोड़ा है। इसके अलावा बुद्ध का महान मार्ग अंततः कुछ बदलाव दिखा रहा है। अब मेरे शरीर में बदलाव का समय आ गया है। बुद्ध के महान मार्ग के अभिलेखों के अनुसार पहले 6 लोगों की खेती नश्वर लोगों द्वारा की जा सकती थी, लेकिन 7वें से शुरू केवल एक देवता का शरीर ही इसकी शक्ति को सहन कर सकता है। ऐसा लगता है कि मैं आने वाले बहुत लंबे समय तक अंतहीन कोहरे में रहूंगा। मूल रूप से वह केवल थोड़ी देर के लिए अंतहीन कोहरे में रहने वाला था। वह पृथ्वी के बीज को अवशोषित करने के बाद जाने वाला था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था। अपनी खत्म हुई मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक क्षण लेने के बाद यूचे जाने के लिए तैयार हो गया। इसी समय अचानक उसकी नजर अपनी बाईं भुजा पर पड़ी। किसी कारण से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके वंश में एक विशेष शक्ति है। एक प्रकार का परिवर्तन आया है। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपना गहरा हैंडल बुलाया। अगले ही पल वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया। युन परिवार में सबसे कमजोर गहरा हैंडल लाल रंग का था और सबसे मजबूत हैंडल बैंगनी रंग का था। उनका गहरा हैंडल उन सभी में सबसे अनोखा था, क्योंकि जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, ये सबसे कमजोर लाल से सबसे मजबूत बैंगनी रंग में बदल गया। उनके पारिवारिक रिकॉर्ड के अनुसार वास्तव में बैंगनी रंग के ऊपर एक और स्तर था। यह एक सुनहरा गहन हैंडल था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अपने चलाने वाले की शक्ति का 100% सहन करने में सक्षम था। हालांकि इस रिकॉर्ड को छोड़ने वाले व्यक्ति ने खुद कहा कि यह सिर्फ एक किंवदंती थी। वास्तव में इसे पहले किसी ने नहीं देखा था। युनचे को पता था कि उसने अपना गहन नियंत्रण बुला लिया है। वह इसके अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, हालांकि उसकी आंखें उसके गहन हैंडल को बिल्कुल भी देखने में असमर्थ थीं। एक रंगहीन गहरा हैंडल। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।